सो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग हम एलेक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं, जहां पे हम लोग हेल्थ एंड वेल्थ दोनों पे फोकस करते हैं। तो इस मीटिंग को शुरू करने से पहले हम आप लोग से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग नए भी हैं और कुछ लोग पुराने भी हैं, लेकिन आपको ये एज्यूम करना है कि सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे नए हैं और पहली बार इस तरह की मीटिंग को आप सुनने जा रहे हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से कुछ सवाल पूछा जाएगा, जिसका कि आपको ईमानदारी से जवाब देना है। ठीक है, जवाब देना मतलब आप चैट में भी लिख सकते हैं या फिर आप अपने मन में भी अपना आंसर को जवाब दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसको लिख कर बताइए, आप चैट में भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग से ये पूछते हैं कि क्या क्या आप अभी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप 1 साल के बाद कुछ ना भी करें तो आपको पैसे आते रहेंगे। क्वेश्चन को समझिएगा, क्या अभी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप 1 साल के बाद ये काम ना भी करें तो भी आपको पैसे आते रहेंगे। ठीक है, इसका जो भी सवाल है, जो भी जवाब है, वो आप अपने आप को दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, क्या आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं? क्या आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए हैं? तीसरा सवाल है, क्या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे आपको टाइम फ्रीडम मिले? क्या आप ऐसा करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम मिले? टाइम फ्रीडम का मतलब होता है कि आप दिन रात काम में ना जुटे रहें, आप अपना टाइम को आप ऐसा कि 24 घंटा होता है। लोगों को किन्हीं किन्हीं से बात कीजिए तो वो बोलते हैं यार ये काम घूमने फिरने का समय नहीं है, किसी से मिलने का समय नहीं है, शादी में जाने का समय नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, ऐसा कि आपको टाइम फ्रीडम मिले, मतलब आप काम पे ना जाएं फिर भी आपका काम चलता रहे। अगर ये चाहते हैं तो आप इसका चाहते हैं हाँ या ना में आपको जवाब देना है। ठीक है, चौथा सवाल है, क्या आप सच में अमीरों की तरह जीना चाहते हैं? क्या आप सच में अमीरों की तरह जीना चाहते हैं? अमीरों का जीने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। अमीरों का मतलब सिर्फ अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। अमीर का मतलब होता है जिसके पास समय भी है, हेल्थ भी है और सिक्योरिटी भी है। ठीक है, अमीर बनने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत पैसा कमाना। अमीर का मतलब होता है आपके पास समय की भी कमी ना हो, आपके पास वेल्थ की भी कमी ना हो, हेल्थ की भी कमी ना हो और आपके पास सिक्योरिटी हो। ठीक है, पांचवा सवाल है, क्या आप अपने परिवार के लिए पैसिव इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं? पैसिव इनकम का मतलब होता है कि जब आप काम ना करें फिर भी आपके पास पैसा आता रहे। आप कुछ दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना कुछ ना भी करें फिर भी आपके पास पैसा आता रहे। आप इस दुनिया में ना रहें फिर भी आपके पास पैसा आता रहे। क्या आप अपने परिवार के लिए पैसिव इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं? मेरा छठा सवाल है, क्या आप अपने परिवार के लिए अच्छे शहरों में बढ़िया घर खरीदना चाहते हैं? यहाँ पर जिंदगी एक एक घर बनाने में लोगों की जिंदगियां निकल जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या अच्छे शहरों में, अच्छे शहरों मतलब कि कोई बड़ी बड़ी सिटी में, क्या आप चाहते हैं कि हर बड़ी सिटी में आपका एक घर हो? आप दिल्ली गए, दिल्ली में एक घर बना लिए, जयपुर गए, जयपुर में एक घर खरीद लिए, मुंबई गए, मुंबई में एक घर खरीद लिए। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो अब यहाँ पे है सातवां क्वेश्चन, क्या इन सब के लिए, अभी तो जितना भी हम लोग क्वेश्चन पूछे कि आप घर बनाना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम लेना चाहते हैं, 1 साल के बाद आप काम ना करें फिर भी आपको इनकम आता रहे, तो इन सब के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी आप जो कर रहे हैं उस पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, ना कि आप कल क्या करेंगे, कल से क्या करेंगे उस पे आपका फ्यूचर डिपेंड नहीं करता। आज आप क्या कर रहे हैं उस पे आपका फ्यूचर डिपेंड होता है। बहुत सारा चीज होता है कि अरे कल से करेंगे, सुबह 6 बजे, 5 बजे कल से उठेंगे, कल से वो काम शुरू करेंगे, तो वो नहीं है। आप आज क्या कर रहे हैं उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा आठवां सवाल है, क्या आपके पास अभी कोई बेहतर विकल्प है जिससे आप, आपके और आपके परिवार के सारे सपने पूरे हो सकते हैं? क्या आपके पास अभी कोई बेहतर विकल्प है जिससे आपके और आपके परिवार के सारे सपने पूरे हो सकते हैं? ठीक है, मेरा अगला सवाल है कि अगर आपसे पूछा जाए आज के डेट में, जैसे जान रहे हैं कि हर लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आज के डेट में ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी जैसा कोरोना काल चल रहा है तो इसमें ऑनलाइन है या गलत? जैसे अभी ट्रेडिशनल बहुत सारा बिजनेस बहुत अच्छे से स्पीड में नहीं चल रहा है, बहुत लोगों का बिजनेस डाउन है, बहुत लोगों का इनकम बंद हो गया है।
तो इस समय जो कोरोना काल का समय चल रहा है, जहां पर लोग ज्यादातर लोग घर में बैठे हुए हैं, वहां पे ऑनलाइन बिजनेस ही एक ऑप्शन है। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस सही है या नहीं है? ठीक है, मेरा 10वां क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको ये पूछना चाहते हैं कि अभी तक आपने जितना भी सवाल का जवाब हाँ में दिया होगा, आप अपना घर खरीदना सभी बड़े शहरों में घर बनाना चाहते हैं, आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, देश दुनिया घूमना चाहते हैं, जो भी सवाल का जवाब आपने दिया होगा, क्या उन सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है? एक होता है इच्छा, हाँ हम करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं क्या दृढ़ इच्छा शक्ति है, विल पावर है कि नहीं? सबको डिजायर है कि मेरे पास इतना बड़ा घर होना चाहिए, इतना बड़ा गाड़ी होना चाहिए, सबको इच्छा तो जरूर सबके मन में होता है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति अलग होता है। तो दृढ़ इच्छा शक्ति अगर है, तभी ये प्रेजेंटेशन को आगे देखने का आपका अगर इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए तभी आप आगे बढ़िए, अगर आप सवालों का जवाब हाँ दिए हैं और आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अदरवाइज ये प्रेजेंटेशन, ये टॉपिक, ये वीडियो, ये प्रेजेंटेशन आपके लिए काम का नहीं होगा, बेकार हो जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो अगर सपने को पूरा करने के लिए अगर आप विल पावर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तभी ये प्रेजेंटेशन आपको आगे समझ में भी आएगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि देखिए हर एक खानदान में एक ऐसा आदमी जरूर आता है जो कि पूरे खानदान का इतिहास बदल देता है ना। जैसे हर एक खानदान में, फिर से समझिए कि हर एक खानदान में कोई ना कोई एक आदमी जरूर होता है, आता है, जो अपने पूरे खानदान का इतिहास बदल देता है। समझ रहे हैं ना? धीरूभाई अंबानी से पहले उनके खानदान में, अंबानी परिवार में, उनके पिताजी क्या करते थे, उनके दादा क्या करते थे, कोई नहीं जानता है, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने ऐसा कुछ कर दिया कि आने वाली उसकी 10 पीढ़ी भी धीरूभाई अंबानी को याद रखेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने खानदान में वो इंसान बने जो अपने खानदान का इतिहास बदल देना चाहते हैं, तब ये प्रेजेंटेशन आपके काम आएगा। अगर वो उतना सोच अगर रखते हैं, तब ये प्रेजेंटेशन आपके लिए समझ में आएगा, अदरवाइज ये प्रेजेंटेशन आपको उतना फ्रूटफुल नजर नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए कोई राइट समय नहीं होता है। जिस समय आप काम को शुरू कर दिए वही राइट समय बन जाता है। अगर आप सोचेंगे कल से करेंगे, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लग गया, हम कल से करेंगे, कल कभी नहीं आता है। जो काम करना है आज से अगर वो काम शुरू कर देंगे, तभी वो राइट समय होता है। तो इच्छा नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखें कि हम लोग का जो ड्रीम है, आप बढ़िया घर लेना चाहते हैं, आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, 1 साल के बाद अगर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन इन सब के लिए क्या है, हमारा ड्रीम बहुत बड़ा है, इतना बड़ा ड्रीम है, इतना बड़ा ड्रीम है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है हमारा इनकम इतना छोटा सा है, क्योंकि जो भी सपने हम लोग देख रहे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा इनकम होना चाहिए, पैसिव इनकम होना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है कि हमारा जो इनकम है अभी बहुत छोटा है। ड्रीम इतना बड़ा है लेकिन इनकम इतना छोटा सा है। तो इस इनकम को समझने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पैसा आता कैसे है, पैसा कमाया कैसे जाता है, हाउ टू मेक मनी, पैसा बनाने का तरीका क्या है। उस चीज को अगर हम लोग समझ गए तो जिंदगी में पैसा कभी, आपको ऐसा पैसे के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको ये समझना होगा कि पैसा बनाने का क्या सोर्सेस है, कैसे पैसा बनाया जाता है। देखिए, दुनिया में करीब 8 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, और जितने भी लोग कहीं ना कहीं सभी को पैसे की जरूरत है, और हर आदमी पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है ना। तो वही तरीका हम लोग को समझना है कि पैसा कमाने के लिए क्या क्या तरीका यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब भी पैसा कमाने की बात आती है, तो सबसे पहला नाम आता है क्या? एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का। तो रोजगार में सबसे पहला ऑप्शन आता है क्या? कि कहीं पे नौकरी कर लो, कहीं पे नौकरी कर लो। नौकरी करने के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो स्किल है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नौकरी ढूंढते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कंपटीशन एग्जाम निकाल सकता है, तो वो सरकारी नौकरी में बन जाएगा या प्राइवेट नौकरी में जाएगा। और जो छोटा मोटा बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया, वो दैनिक मजदूरी करेगा, या फिर ठेकेदारी करेगा, या कुछ इस तरह का काम करेगा जहां पर पढ़ाई लिखाई का ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ाई मतलब जॉब करने के लिए आपको क्या है, कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। किसी चीज में आपको किसी चीज का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तभी उस चीज में आपको लोग जॉब पे रखेंगे। क्योंकि जॉब में क्या होता है कि आप किसी और के लिए
अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो जॉब के बारे में सब कुछ जानते हैं कि आज प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब का क्या डिफरेंस, क्या अंतर है। प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे और कम होता जा रहा है ना। सबको अगर यहाँ पे चाहेगा कि सब आदमी जॉब कर ले तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना जॉब है ही नहीं बाजार में कि आप हर कोई यहाँ पे जॉब कर सकता है। और जॉब में भी बहुत सारी परेशानियां होती है। जो जॉब करता होगा उससे आप पूछिएगा कि जॉब में क्या वो मेंटली पीस होकर काम कर पाता है क्या। जॉब में भी बहुत खींचातानी होता है, किसी आपस में ही कलीग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। किसी का बॉस से नहीं बन रहा, किसी का जूनियर से नहीं बन रहा है, कोई इसका शिकायत कर रहा है, कोई उसका शिकायत कर रहा है। वो आगे बढ़ रहा है तो उसका टांग को एक पीछे खींच रहा है। ये सब हर जगह, हर जॉब में आपको ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जॉब को प्रेफर नहीं करते हैं। देखते होंगे कि आपके यहाँ बहुत सारे मरवाड़ी लोग होता है, ये लोग कभी जॉब नहीं चाहता। वो लोग क्या चाहता है कि हम अपना कोई धंधा शुरू करें। धंधा कैसे शुरू करें, वो क्या करता है, एक दुकान खोल के बैठ सकता है, या फिर कोई एजेंसी ले लेता है, या फ्रेंचाइजी ले लेता है किसी कंपनी का, या फिर किसी तरह का शोरूम खोल के बैठ जाता है। ठीक है, शोरूम ये भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट है, जिसको कि बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अंतर यही है कि जॉब में आप किसी और के लिए काम करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप अपने लिए काम करते हैं। यहाँ पे जॉब में आप दूसरे को अपना समय बेचते हैं, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में शॉप, एजेंसी, फ्रेंचाइजी, जो जिस चीज का भी आपने दुकान खोल के रखा है, वहां पर जाकर अपना समय देते हैं, समय के बदले में आप वहां से इनकम लेकर आते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक तरह का और लोग होते हैं जिसको कि प्रोफेशनल्स बोला जाता है, जिसको बोलते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, इंश्योरेंस एजेंट, टीचर वगैरह। ये सब है प्रोफेशनल्स हैं। ये भी क्या होता है, अपने लिए ही काम करते हैं। एक डॉक्टर क्लिनिक में जाएगा तभी पैसा कमाएगा। वो जितना देर पेशेंट्स को देखेगा, जितना ऑपरेशन करेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलेगा। जिस दिन वो घर में बैठेगा, चाहे कितना बड़ा भी डॉक्टर हो, जिस दिन वो घर में बैठेगा उस दिन उसका इनकम नहीं होगा। एक एडवोकेट कचहरी जाएगा तभी पैसा कमाएगा। एक इंश्योरेंस एजेंट किसी क्लाइंट के पास जाएगा तभी उसको इंश्योरेंस मिलेगा, पैसा आएगा। ये सब भी क्या है, एक तरह का एम्प्लॉयमेंट है। तो अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सेल्फ एम्प्लॉय, बहुत लोग क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो कोई दुकान खोल के बैठ गया है, फ्रेंचाइजी लेके बैठ गया है, बड़ा शोरूम खोल गया है, आप उससे पूछिए कि आपका मतलब जॉब, आप किस तरह का काम करते हो, तो बोलेगा मेरा बिजनेस है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ बिजनेस। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ पर जॉब और या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि यहाँ पे आप अकेले काम कर रहे हैं। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप अकेले कर रहे हैं ना, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। आप अपना समय 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो सैलरी मिल रहा है, जो इनकम है, आपका जो स्किल है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम मिलता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअल एफर्ट होता है, लेकिन इनकम आपका लिमिटेड होता है। आप अकेले मेहनत करते हैं और आपका इनकम लिमिटेड होता है। तो दुनिया में 90% लोग जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ही होते हैं। 90% लोग जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के होते हैं। और उनके पास पूरा, अगर दुनिया का जितना भी अमाउंट को इकट्ठा किया जाए, उसका सिर्फ 10% ऐसे लोगों के पास है। आबादी का 90% लोग जॉब या इस तरह का दुकान, एजेंसी खोल के बैठा हुआ है, लेकिन उनके पास सिर्फ 10% ही पैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बिजनेस नहीं बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, दुकान खोल के बैठ गए हैं, बोलते हैं कि बिजनेस है। आप फिराया लाल के पास चले जाइए, वहां पे बोलिए कि उससे पूछिए कि आपका क्या काम है, तो बोलेगा मेरा तो बिजनेस है। लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो दुकान जिस दिन खुलेगा उसका इनकम आएगा, दुकान बंद तो इनकम भी बंद, चाहे कितना बड़ा भी दुकान क्यों ना हो। तो ये बिजनेस कैटेगरी में नहीं आता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि बिजनेस ये नहीं बोलते हैं, तो बिजनेस होता क्या है। तो बिजनेस होता है जो रिलायंस कर रहा है, अडानी कर रहा है, बिरला कर रहा है, भारती कर रहा है, टाटा, बाटा, केएफसी, मैकडोनल्ड, ये लोग बिजनेस कर रहा है। आप रिलायंस का किसी स्टोर में चले जाइए, क्या वहां मुकेश अंबानी गल्ला में बैठ के पैसा ले, कैशियर बन के, क्या वो मालिक बन के वहां पे पैसा लेते रहता है क्या। आप केएफसी चले जाइए, क्या केएफसी का वो बूढ़ा आदमी क्या वहां पे बैठ के पैसा कलेक्ट कर रहा है क्या। बाटा में चले जाइए जूता खरीदने, क्या वहां पर कोई बाटा का जो मालिक है वो बैठा हुआ रहता है क्या। उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया है, और एक सिस्टम के अकॉर्डिंग लोग काम करते जा रहे हैं, पैसा उसके पास ऑटोमेटिक पहुंच रहा है। इस बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हम आगे चल के देखते हैं कि ये कैसे, ये बड़े लोग जो हैं ये किस तरह से बिजनेस करते हैं। क्योंकि पैसा कमाना है तो हमको ये चीज को, फंडा को समझना पड़ेगा कि हम पैसा कैसे कमाते हैं। बड़े लोग, जो रिच लोग होते हैं, वो पैसा कमाने के बाद उन लोग के पास क्या फॉर्मूला है, वो चीज को आप जब तक नहीं समझेंगे, हम लोग पैसा कभी कमा नहीं सकते।
ठीक है, तो आगे हम इस बिजनेस मॉडल को समझने के लिए, ये बिजनेस को समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो बिजनेस होता है ये टीम वर्क के थ्रू होता है। यहाँ पर लोग अकेले काम नहीं करते हैं, यहाँ पे एक टीम बनाते हैं और उस टीम के अकॉर्डिंग और सारा टीम मिलकर काम करता है, इसलिए यहाँ पे अनलिमिटेड होता है। और ऐसे बिजनेस करने वाले लोग को अगर जनसंख्या को देखेंगे तो मात्र 10% लोग ही बिजनेस 10% लोग ही ऐसे हैं जो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन आप जानकर आपको ताज्जुब होगा कि 90% वेल्थ, मतलब पूरे दुनिया का अगर पैसा को निकाल दे तो 90% पैसा इन्हीं बड़े लोगों के पास है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे आप खादिम का नाम बहुत अच्छे से सुने होंगे आप लोग, कि एक जूता बनाने वाली कंपनी है, फुटवेयर कंपनी है। खादिम का एग्जाम्पल को खादिम को समझने के लिए यहाँ पर एक मिनट, खादिम का स्थापना हुआ था 1965 में कोलकाता का एक छोटा सा शहर चितपुर। ठीक है, खादिम, उनके मालिक का क्या नाम है खादिम का? लेट मिस्टर एसपी रॉय बर्मन, अब इस दुनिया में नहीं है। लेट मिस्टर एसपी रॉय बर्मन ने एक छोटी सी कंपनी, एक चितपुर जगह है कोलकाता में, एक छोटा सा दुकान ओपन करके खादिम बनाया था। लेकिन इनका दुकान, जूता बनाने का तरीका, इनका जो चमड़ा था वो इतना ज्यादा अच्छा था कि धीरे धीरे इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कॉन्सेप्ट अफोर्डेबल, आप कंपेयर करते हुए खादिम का जूता थोड़ा सा सस्ता होता है लेकिन मजबूत भी उतना ही होता है, अफोर्डेबल फैशन फुटवेयर होता है। इसका कंपेयर करेंगे किसी भी और ब्रांड से तो इनका जूता जो होता है बहुत सस्ता होता है। ठीक है, तो खादिम धीरे धीरे देखते देखते ये क्या किया, जब इनका रिटेल स्टोर, मतलब ये इनका जूता फेमस होने लगा तो इन्होंने धीरे धीरे अपना फ्रेंचाइजी बांटना शुरू किया। आज खादिम का करीब 1993 से इन्होंने अपना फ्रेंचाइजी बांटना शुरू किया और आज खादिम का करीब 785 ब्रांडेड रिटेल स्टोर है, जो 500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर भी है। पूरे कंट्री में बात करें तो करीब 1200 से ज्यादा इनका स्टोर है। इनका बिजनेस मॉडल को समझिए, क्योंकि जितने भी बड़े लोग पैसा कमा रहे हैं इसी बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका बिजनेस मॉडल्स को समझना यहाँ पे जरूरी है। देखिए खादिम क्या किया कि ऑल ओवर इंडिया में 1200 फ्रेंचाइजी बैठ दिया। तो खादिम का मान लीजिए अजय, जॉन, हैप्पी, इस तरह के लोग, बहुत सारे लोगों ने खादिम का फ्रेंचाइजी ले लिया। खादिम में जूता बनता है, बेचने के लिए ये लोग अलग अलग लोग फ्रेंचाइजी लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि खादिम का 1200 शॉप है और हर शॉप 10 घंटा ही खुलता है, हर शॉप 10 घंटा खुलता है। तो 1200 इंटू 10 मतलब 12,000 घंटा एक खादिम के लिए काम हो रहा है। खादिम कंपनी के लिए कितना काम हो रहा है? 12,000 घंटा। तो आप बताइए दोस्तों कि 12,000 घंटा जो काम करेगा वो पैसा कमाएगा, या फिर एक आदमी जो 8 घंटा काम करता है वो पैसा कमाएगा? क्योंकि पैसा कमाने का फॉर्मूला तो वही है, आप जितना समय देंगे, जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग आप पैसा कमाते हैं, है ना? तो आप बताइए कि एक इंसान जो 12,000 घंटा जिसके लिए काम हो रहा है वो ज्यादा पैसा कमाएगा कि, या किसी घर में 8 घंटा काम होता है, एक आदमी है 8 घंटा काम कर रहा है, वहां ज्यादा पैसा कमाएगा? बहुत लोग अच्छे मिडिल क्लास में होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहा है, 8 दूनी 16 घंटा काम होगा। तो ऑब्वियस बात है कि जिस घर में एक आदमी काम कर रहा है 8 घंटा, वहां पे अगर 2 आदमी काम कर रहा है तो ज्यादा पैसा होगा। किसी के यहाँ तो हस्बैंड वाइफ और बच्चा तीनों काम कर रहा है, तो 3 घंटा 8 का 24 घंटा काम होता है, 24 घंटा के यहाँ से उसका फैमिली इनकम ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि टाइम इज मनी, मतलब जितना ज्यादा पैसा इनकम आप अपने बिजनेस को देंगे, जॉब को देंगे, आप उतना पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन अब एक चीज सोचना, यहाँ पे आपको गौर करने का जरूरत है, क्योंकि अमीर आदमी सिर्फ टाइम भी है, मनी भी दे रहा है, लेकिन अमीर आदमी के पास एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? सिक्योरिटी। आज खादिम का जो मालिक है वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज क्या खादिम कंपनी बंद हो गया? क्या खादिम का इनकम नहीं हो रहा होगा? लेकिन यहाँ पे जहाँ पे एक आदमी काम कर रहा है, एक परिवार में ऐसा जो एक आदमी काम कर रहा है, जिस दिन वो मर जाएगा उसके फैमिली का इनकम 0 हो जाएगा। मतलब सिक्योरिटी नहीं है। आप 3 आदमी काम कर रहे हैं, टाइम तो है, मनी भी आ रहा है, टाइम ज्यादा दे रहे हैं, मनी तो जरूर कमा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। तो जब तक बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए, जब तक आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तब तक वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही रह जाएगा।
क्योंकि जब तक सिक्योरिटी नहीं होता है, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम और मनी कहीं से भी आप कमा सकते हैं, लेकिन जब तक आप आपका बिजनेस या जॉब में सिक्योरिटी नहीं है तब तक आप वो बिजनेस बिजनेस में नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अब खादिम का बिजनेस मॉडल को समझिए। जैसे कि 1200 स्टोर है, सबको 10-10 घंटा काम हो रहा है, 12,000। अब ये जो काम करने का तरीका है, ये जो एक फ्रेंचाइजी लिया है जॉन, मान के चलिए इसने ने भी एक खादिम का फ्रेंचाइजी लिया, इसको ये समझ में आ गया कि अरे भैया इसमें तो फ्रेंचाइजी बांटने से पैसा आता है। खादिम वाला क्या किया, अपना एक ब्रांड बना लिया और यहाँ पे दुकान खुलवाया जा रहा है, और हम लोग उसका दुकान में उसका जूता बेच रहे हैं, और उसका जूता से कमीशन खादिम तक ऑटोमेटिक पहुंच रहा है। ये फंडा जॉन को समझ में आ गया। जॉन अब क्या किया कि वो भी खादिम का फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर दिया। गौर से समझिएगा, जॉन क्या किया, खादिम का फ्रेंचाइजी बांटना शुरू किया। वो भी अपने जान पहचान में बोला कि यार मेरे पास बहुत अच्छा कंपनी का जूता है, मेरा जूता को बेचो, खादिम खादिम का कंपनी का जूता, आप भी दुकान खोल के बैठ जाओ। तो उसने भी क्या किया कि 8-10-50 लोगों को उसने भी फ्रेंचाइजी बांट दिया। तो उसके लिए, जॉन के लिए भी 500 घंटा काम होने लगा, क्योंकि हर दुकान 10-10 घंटा खुल रहा, 50 दुकान खोल के बैठ गया, वहां पर भी 500। अब यही चीज इन जितना भी लोग बाजा, अमित को भी ये बात समझ में आ गया कि फ्रेंचाइजी बांटने से पैसा आता है। तो ये अमित भी क्या किया, आगे 10 आदमी को और फ्रेंचाइजी बांट दिया, खादिम का ही बांट दिया फ्रेंचाइजी। तो अमित भी क्या किया, 20 आदमी को फ्रेंचाइजी बांट दिया, तो उसके लिए भी 200 घंटा काम होने लगा। अब आप बताइए, क्या खादिम ऐसा अधिकार देता है कि जॉन को फ्रेंचाइजी बांटने का अधिकार है क्या? क्या जॉन फ्रेंचाइजी बांट सकता है आगे? नहीं बांट सकता। यही यही यहीं पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन क्या क्या होता है कि जिस काम को करने से पैसा आता है वही काम को करने से रोक दिया जाता है। आप खादिम का फ्रेंचाइजी तो ले सकते हैं, लेकिन वही खादिम का फ्रेंचाइजी आप आगे बांट नहीं सकते हैं। खादिम का फ्रेंचाइजी कौन बांटेगा? खादिम का मालिक जो ऑनर है वही बांट सकता है। जो खादिम का फ्रेंचाइजी लिया है वो फ्रेंचाइजी आगे बढ़कर आप वो फ्रेंचाइजी को बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बिजनेस मॉडल को आपको समझना जरूरी है, ताकि आगे आगे हम जो बताने जाएंगे इस चीज को अगर आप समझ गए तो आगे वाला पोर्शन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। कि हमको आगे जो बोलना चाहते हैं, इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखिए कि जो भी बड़े आदमी जो अपना अमीर बनने के लिए जो काम कर रहे हैं, वही काम को करने के लिए हमको यहाँ पे रोका जाता है। खादिम, ये जॉन ये फ्रेंचाइजी नहीं बांट सकता, अमित आगे चल के ये फ्रेंचाइजी नहीं बांट सकता है। यहाँ पर इस तरह का मार्केटिंग को बोला जाता है सिंगल लेवल मार्केटिंग, या फिर फ्रेंचाइजी सिस्टम, या फिर एजेंसी सिस्टम। यहाँ पे एजेंसी बांटने का अधिकार उसी के पास है जो कंपनी का ऑनर है, क्योंकि फ्रेंचाइजी बांट के अमीर बना जाता है, लेकिन ये अधिकार आगे ऑनर जो होता है उस ऑनर को नहीं दिया जाता है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है क्या? कुछ बोल रहा है क्या? नहीं। तो अभी तक जो भी हम चीज समझाए, इसमें आपको समझ में आएगा कि सक्सेस होने के लिए जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। ये सफलता का रहस्य है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसका अगर आप आगे चल के फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं, तभी आप सक्सेसफुल या बिजनेस सबसे रिच बन सकते हैं। यही सफलता का रहस्य है। तो सफलता का रहस्य वही है, जो अमीर आदमी जो कर रहा है वही हमको भी करना पड़ेगा। यही है सफलता का रहस्य, यही है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कि जो अमीर आदमी कर रहा है वही काम आप करेंगे, आप भी अमीर बन जाएंगे। लेकिन तो अभी तक आपको जो यहाँ पर समरी समझ में आया कि अगर आपको अपना जो सपने पूरे करना है, जो भी आपके क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन को अगर पूरा करना है, तो इसका मतलब कि आपको अपना बिजनेस करना पड़ेगा। बिना बिजनेस किए हुए आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। और बिजनेस कैसा, जैसा कि अडानी अंबानी लोग करता है वैसा बिजनेस करना पड़ेगा, फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस करना पड़ेगा। आप अपना कोई ब्रांड बना रहे हैं और उस ब्रांड को फिर आप 10-20-50 लोगों को बांट रहे हैं, तभी उस तरह का ही बिजनेस को आपको करना पड़ेगा। तो आज के सिनारियो में समझिए कि अगर बिजनेस करना है तो आज का जो सिनारियो है, आज का जो अभी करंट सिनारियो है, उस सिनारियो में किस तरह का बिजनेस करना चाहिए। तो आज के डेट में देखिए, बिजनेस उस चीज का कीजिए जो कि करंट प्रॉब्लम, किसी का ना किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ओला का। ओला कंपनी ने क्या किया, ओला का ना अपना कार है, ना ही अपना कोई ड्राइवर है।
उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया एक मिडिल क्लास का, जो कि कार अफोर्ड नहीं कर सकता है, कहीं पे जाना चाहता है, उसको कार उसके पास नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो ओला में बुक करता है, ओला वाला आता है और वो कार में बैठ के चला जाता है। तो कॉमन आदमी का प्रॉब्लम था, जिसके पास पैसा नहीं है, वो कार में घूमना चाहता है, वो कार से कहीं जाना चाहता है, फैमिली के साथ जाना चाहता है, वो कार को बुक करता है ऐप के थ्रू और बैठ के जाता है। दूसरे दूसरे कैटेगरी में जो जिनके पास कार है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो क्या करेंगे, कार खरीद के ओला के साथ रजिस्टर कर लिए, मतलब ओला ऐप के थ्रू उनके पास नोटिफिकेशन आ रहा है और ड्राइवर भी इनकम कर रहा है और बीच में कमीशन ओला कंपनी के पास जा रहा है। तो यहाँ पे ओला ने क्या किया कि दो तरह के लोग, जिनके जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली और एक जो बेरोजगार लोग हैं, उनके बीच में एक ऐसा सिस्टम दे दिया और आपस में लोग बिजनेस कर रहे हैं और ऑटोमेटिक उनके पास पैसा जा रहा है और दोनों का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है। तो मतलब अगर बिजनेस करना है तो कोई ना कोई आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट चूज करना पड़े जिससे कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम जो कोरोना काल चल रहा है, सब जानते हैं कि सभी लोग अपने हेल्थ और वेलनेस के लिए परेशान है। सबको ये चाहता है कि मेरा हेल्थ और वेलनेस कैसे हम ठीक रहें, कैसे स्वस्थ रहें, कैसे निरोगी रहें। तो आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज अगर है तो वह है वेलनेस का। हर कोई आदमी स्वस्थ रहना चाह रहा है, अपने स्वास्थ्य के पीछे खर्च कर रहा है। अगर आप आपकी किसी को समझाइएगा कि आप ये चीज करिए जिससे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वो फट से वो आपकी बात को समझेगा, बात को मानेगा। और आज के डेट में दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत लोग बेरोजगार हैं, बहुत लोगों को नौकरी की नहीं है, बहुत लोगों का बिजनेस बंद है, बहुत लोगों का धंधा मंदा चल रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो अगर हम कोई ऐसा बिजनेस करें, ऐसा कुछ उपाय करें जिसमें कि हम दोनों जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कहें कि बेरोजगारी और बीमारी, ये दोनों के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हम अगर कोई ऐसा बिजनेस चूज करें जिसमें ये दोनों बहुत अच्छे से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो वो बिजनेस 100% सक्सेसफुल होगा। क्योंकि अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए। दुनिया के जो फर्स्ट बिलियनियर थे जे पॉल गेट्टी साहब, दुनिया के सबसे पहले बिलियनियर जे पॉल गेट्टी है। वो बोलते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये सिद्धांतों को फॉलो करना होगा। उन्होंने कुछ सिद्धांत दिया, जिसमें पहला सिद्धांत दिया कि आप अपना स्वयं का व्यापार करें, नौकरी नहीं। कभी नौकरी करके आप अमीर नहीं बन सकते। अगर नौकरी अमीर बनना है तो आपको अपना व्यापार करना ही पड़ेगा। ठीक है। और व्यापार कैसा करना है? व्यापार दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपयोग होने वाली वस्तुओं का व्यापार करना है। डेली यूज का प्रोडक्ट, जो कि डेली हर व्यक्ति डेली यूज करे, सुबह से शाम यूज करे, ऐसे वस्तुओं का अगर व्यापार करेंगे तो आपके अमीर बनने का चांसेस ज्यादा होगा। और अपने व्यापार में दूसरों की मदद करें, उन्हें अमीर बनाए, आप अपने आप अमीर बन जाएंगे। जैसे देखिए ओला का मैंने एग्जांपल दिया। ओला में क्या हो, ड्राइवर को कमाने के लिए पैसा दिया जाए, ड्राइवर को कमाने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपना गाड़ी ले लीजिए, हम आपको कस्टमर देंगे, आप उनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाइएगा, जो भी भाड़ा होगा उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। वो दूसरे को अमीर बना, दूसरे का हेल्प कर रहा है और बीच में अपने आप पैसा कमा रहा है। तो यहाँ पर आपको करना है, व्यापार करना है तो मतलब दूसरे की मदद कीजिए, दूसरों को अमीर बनाएंगे, खुद ब खुद आप अपने आप ही अमीर बन जाएंगे। तो जे पॉल गेट्टी ने ये सिद्धांत दिया था, 3 सिद्धांत, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा सिद्धांत क्या है कि आपकी आमदनी एक आदमी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आदमी आपकी आमदनी जो है एक आदमी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, यह बहुत सारे आदमियों से आनी चाहिए। मतलब एक आदमी से 100 रुपया कमाने से बेहतर है कि 100 आदमी से एक एक रुपया कमाया जाए। ठीक है। तो ये सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सब सिद्धांत को अगर अपने दिमाग में रखकर अगर आप बिजनेस करेंगे तो 100% सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो ये फ्रेंचाइजी मॉडल था, इस मॉडल को समझते हैं। यहाँ पे जैसे आप हैं, आपने किसी कंपनी का अच्छा, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ये स्लाइड को अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। अच्छा नहीं, शुरू बता ही देते हैं। तो यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल के बारे में आपको समझाना चाह रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग।
ठीक है। अगर हम लोग जितना भी शुरू से जो अभी प्रेजेंटेशन देखते आए हैं कि अमीर बनने का जो रास्ता है वो फ्रेंचाइजी सिस्टम से होकर जाता है, और जेपल गेट्टी का सिद्धांतों को फॉलो करेंगे, और फॉलो करते हुए अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें सबसे आसान तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं है, करोड़ रुपया लगता है, आपका ब्रेन लगता है, मेहनत लगेगा। लेकिन जो भी है बिजनेस करने का, जितने भी तरीका है, जितने भी लोग चाहते हैं कि बिजनेस में करें, उसमें सबसे आसान चीज है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको कि मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोला जाता है या फिर डायरेक्ट सेलिंग भी बोला जाता है। आजकल इसको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटल ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। अब एक बार ये इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझते हैं। जैसा अभी हम आपको दिखाए थे कि फ्रेंचाइजी सिस्टम से कैसे अमीर बनते हैं। मतलब जहां पर खादिम आपको फ्रेंचाइजी बांटने का अधिकार नहीं दे रहा था, यहाँ पर आपको बात करेंगे एलेक्स के बारे में, जहां पर आप एलेक्स का फ्रेंचाइजी लेते हैं। ठीक है। एलेक्स का फ्रेंचाइजी लेते हैं, और यह फ्रेंचाइजी जैसे आपने खुद एलेक्स का फ्रेंचाइजी लिया, और उस फ्रेंचाइजी को आपने चार अपने दोस्त यारों के बीच में आपने और फ्रेंचाइजी को बांट दिया। मतलब आपने अजय को भी दिया, जॉन को दिया, हैप्पी को दिया, प्रिया, अमजद, ये आपने दोस्त यार हैं जितने भी, आपने लोगों को फ्रेंचाइजी दे दिया। अब एक फ्रेंचाइजी आपने, हर कोई आदमी दो, मान लीजिए 2-2 घंटे भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे 20 घंटा आपके लिए काम हो रहा है। जितने लोगों भी आपने एलेक्स का फ्रेंचाइजी दिया, सब कोई मान लीजिए सिर्फ 2 घंटा भी अगर काम कर रहा है, तो 2 घंटा 10 लोगों को आपने फ्रेंचाइजी दिया, तो 20 घंटा आपके लिए काम हो रहा है। अब उसमें से जॉन जो क्या करता है, जॉन ये आगे चल के फिर से एलेक्स का फ्रेंचाइजी और किसी को दे देता है, जहां पर वो खादिम का फ्रेंचाइजी नहीं दे पा रहा था। लेकिन यहाँ पे जॉन आगे एलेक्स का फ्रेंचाइजी आगे अपने 10 लोगों को फिर से बांट दिया। वहां पर भी लोग 10 आदमी 2-2 घंटा भी काम कर रहे हैं, तो 20 घंटा उसके लिए भी, जॉन के लिए भी काम हुआ। और यहाँ पर जो अमित था, अमित भी आगे चल के फ्रेंचाइजी अपने 10 लोगों को फ्रेंचाइजी दे दिया। तो यहाँ पर भी अगर 2-2 घंटा काम होता है, तो 20 घंटा इसके लिए भी काम हुआ। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि 20 घंटा अमित के लिए काम हो रहा था, यही 20 घंटा जॉन के लिए, 20 और 20 40 घंटा काम हो रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे 20 40 20 60 घंटा काम हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो खादिम, जो फ्रेंचाइजी मॉडल था, वहां पर जो अधिकार आपके पास नहीं था, ये अधिकार यहाँ पर आपके पास है कि आप ये फ्रेंचाइजी को और लोगों के साथ बांट सकते हैं। इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग, या डायरेक्ट सेलिंग, इसी को बोला जाता है। मतलब आप किसी चीज का फ्रेंचाइजी लेते हैं, किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, और उसी कंपनी का फ्रेंचाइजी आप आगे बांट सकते हैं। मतलब जो अमीर बनने का जो सीक्रेट था कि फ्रेंचाइजी बांटो, अमीर बनो, जो जो बड़ी बड़ी घराने, बिजनेस घराने लोग जो आपको अधिकार नहीं देते हैं, टाटा बाटा, ये लोग अधिकार आपको नहीं देता है, खादिम वाला जो अधिकार आपको नहीं दे रहा था, वो अधिकार आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप खुद फ्रेंचाइजी लीजिए, और फ्रेंचाइजी को आप अदर लोगों के साथ बांट सकते हैं। ठीक है। इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। इसके बारे में और डिटेल में समझते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों का गलत धारणा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सही है कि नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ स्टडी जानना पड़ेगा, कुछ फैक्ट्स जानना पड़ेगा। देखिए, वो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार, इंडिया के पहले, अमेरिका में सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग आया था, और आज विश्व के बहुत सारे देशों में, जितने भी डेवलप्ड कंट्री में है, वहां पर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छे से काम हो रहा है। यहाँ पर आपको एक डेटा दिखाते हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का। ठीक है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का, वर्ल्ड का फेडरेशन है यूएसए में। ये जून 2018 का डेटा है। देखिए, सबसे ज्यादा, सबसे टॉप में डायरेक्ट सेलिंग कहाँ होता है? चाइना में। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में, कोरिया में, जर्मनी। सोचिए, कोरिया, जर्मनी, जापान, कितना छोटा स्टेट है, कितना छोटा कंट्री है, फिर भी यहाँ पर ये लोग टॉप 10 में देखिए, इंडिया कहीं नहीं है। टॉप 10 में इंडिया सबसे हाईएस्ट, मतलब सेकंड पॉपुलेशन वाला कंट्री है, लेकिन यहाँ पे देखिए टॉप 10 में इंडिया नहीं है। यहाँ पे करीब 130-32 करोड़ की आबादी है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में भी टॉप 10 में इंडिया का नाम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि मेरा देश डेवलप्ड बने, विकसित बने, लेकिन हम लोग वो काम नहीं कर रहे हैं जो कि वो लोग करते हैं। वहां पर एक सुई भी बेचता है तो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बिकता है। वहां पर प्राथमिकता दिया जाता है कि अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कीजिए।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास उसका बेनिफिट पहुंच सके। लेकिन यहाँ के लोगों का मेंटालिटी अलग टाइप का होता है। लेकिन अब ये धीरे धीरे खुशी की बात है कि अब धीरे धीरे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, समझ रहे हैं इस बातों को, क्योंकि बीच में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई थी जो कि लोगों को पैसा ठग के चली गया, मनी रोटेशन वाली कंपनियां, बहुत सारे ऐसी कंपनियां आई जिससे कि लोगों को धोखा मिला, इसलिए लोग इसको गलत दृष्टि से देखता है। लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है, लोगों के बीच में जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। करेक्ट इंफॉर्मेशन अगर हम पहुंचाया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग ही बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। लोग बोलते हैं कि ये तो तोड़ने तोड़ाने का बिजनेस, ये जोड़ने जोड़ाने का बिजनेस है, जोड़ने वाला काम है, चैन बनाना पड़ता है। तो अरे एक चीज समझिए, जोड़ना अच्छा होता है या तोड़ना अच्छा होता है? आज हर आदमी एक दूसरे को तोड़ने तोड़ने का बात करता है। पॉलिटिशियन, तुम बीजेपी छोड़ के यहाँ आ जाओ, कांग्रेस वाला बोलता है कांग्रेस छोड़ के यहाँ चले जाओ, सबको एक दूसरे को तोड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जोड़ने का काम होता है, आप लोग को जोड़ते हैं, एक परिवार को दूसरे परिवार से जोड़ते हैं, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ते हैं। ये जोड़ने का बिजनेस है ना, एक धर्म का दूसरे धर्म के लोगों से जोड़ते हैं, तो ये जोड़ने का बिजनेस है, ये तो अच्छा बिजनेस है ना। लेकिन लोग यहाँ पे समझते नहीं है इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। सही ढंग से समझाया जाए तो वो लोग भी समझेंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट। तो इसी में जैसे कि बहुत लोग इसको निगेटिव थे, बहुत लोग इसको अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कानून बनाया कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है, कुछ कंपनियां इसको बदनाम करती हैं। इसका कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ कंपनियां गलत कंपनियां आती हैं और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके लोगों को ठग के चली जाती है। और लोग भी इतने बेवकूफ हैं कि वो गलत भ्रम में आ जाते हैं और अपनी बेवकूफी के कारण लोग फंसते हैं। कोई आके बोलता है कि 5,000 हर महीना दो, 5 साल के बाद तुमको करोड़ रुपया देंगे। लोग बेवकूफ बनते हैं कि अरे बिना कमाई के इतना मेहनत आ रहा है, जो बैंक नहीं दे रहा है, जो कहीं म्यूचुअल फंड से उतना पैसा नहीं आ सकता है, वो लोग कंपनी दे रहा है, चलो वहां पैसा लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, और कुछ साल के बाद कंपनी बंद हो जाती है। लोग बेवकूफ बनते हैं और फिर गाली देते हैं कि अरे ये जोड़ने वाला बिजनेस तो बहुत बेकार होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 सितंबर 2016 को एक कानून पारित करके गैजेट बनाया जिसमें कि डायरेक्ट सेलिंग को गवर्न किया जा सकता है। एक रूल बनाया कि अगर कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है तो उसको ये सब क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एक ऐसा संगठन है जो कि इंडिया का बजट बनाने में भी उसका राय लिया जाता है। जब भी इंडिया का बजट बनाया जाता है तो उसमें इस संगठन से राय लिया जाता है। तो ये फिक्की का क्या कहना है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कि डायरेक्ट सेलिंग, फिक्की बोलता है कि 2025 तक ये बिजनेस 64,500 करोड़ पहुंच जाएगा। 64,500 करोड़ तक ये पहुंच जाएगा। हमको लगता है कि 2025 तक ये 64,500 नहीं, ये 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा आराम से। क्योंकि ये पिछले लॉकडाउन में जहां सारा बिजनेस बंद हो रहा था, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस था जो कि बूम कर रहा था। इसका प्रोग्रेस रिकॉर्ड पिछले 2 साल में और तेजी से बढ़ा है। लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अब लोग इसके बारे में समझ रहे हैं कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में इनकम है, इस बिजनेस में पैसा है। अगर सही कंपनी में आप साथ में काम करेंगे 100% पैसा है। यहाँ पे और है क्या कि अब जैसा अनुमान किया गया है कि 2025 तक करीब 2 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ेंगे। सोचिए, अभी इतना बड़ा देश है लेकिन यहाँ पे करीब 2 करोड़ लोग भी डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए नहीं है, मतलब एक्टिव नहीं है। जुड़े जानते तो बहुत लोग हैं लेकिन एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे 2 करोड़ तक 2025 तक लोग पहुंच जाएंगे। और फिक्की का रिपोर्ट है कि 60% जिसमें कि महिलाएं होंगी, मतलब महिलाओं का योगदान डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ाने में बहुत ज्यादा होने वाला है। देखिए, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये ये इस तरह का मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, एम्पायरिंग वुमेन है, इस तरह का बिजनेस को सपोर्ट करता है। अब डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई यूनिवर्सिटी में भी होता है। यूनिवर्सिटी में भी बताया जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग डिफरेंट प्लान क्या होता है, अपलाइन क्या होता है, डाउनलाइन किसको बोलते हैं, हाइब्रिड प्लान क्या होता है, जनरेशन प्लान क्या होता है, बाइनरी प्लान क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो अब आप सोचिए कि जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसको हम लोग गलत दृष्टि से देख रहे हैं, अब उसको सही ढंग से पढ़ाया जा रहा है। लोगों के बीच में इसकी जानकारी नहीं थी, इसीलिए इतना लोगों के बीच में इतना निगेटिविटी था। लेकिन जब इसके पढ़ के जब लोग निकलेंगे तो वो क्या ढूंढेंगे कि किसी ऐसी कंपनी में काम करें जिसका कि सिस्टम सबसे अच्छा हो। वहां पे लोग ढूंढ ढूंढ के जाएंगे, यहाँ पे सबसे अच्छा कंपनी कौन है, किस कंपनी का प्रोग्रेस रिपोर्ट सबसे अच्छा है, उस कंपनी को ढूंढ के लोग जाएंगे। नेक्स्ट, अब ये समझना है कि अगर हमको डायरेक्ट सेलिंग करना है तो हमको करना क्या पड़ेगा।
कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको काम करना पड़ेगा ना, तभी तो इनकम आएगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। सबसे पहले तो सोचना होगा कि हम क्या चीज का बिजनेस करें। आपको ये चीज सोचना पड़ेगा, हम क्या बिजनेस करेंगे। आपको उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं है। आपको कोई चीज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, 100% बर्बाद हो जाएंगे। तो जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उसमें आप करोड़ रुपया लगा नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, क्या करना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे सिर्फ तीन काम करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सिर्फ तीन काम करना होता है। पहला काम क्या है कि सबसे पहला काम है कि आपको अपना ब्रांड चेंज करना पड़ेगा, अपना शॉप चेंज करना पड़ेगा। मतलब अभी तक आप जो डेली यूज का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जाके बगल वाले किराना स्टोर से लेते थे, वहां से ना लेके आपको एलेक्स का ब्रांडेड स्टोर से आपको वो सामान खरीदना पड़ेगा। आपको साबुन का ब्रांड चेंज करना है। जो आप लक्स से नहाते थे, आपको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। और ये बहुत आसान है, आपने बहुत बार किया है। ऐसा नहीं है कि आप बचपन में लक्स साबुन से नहाते थे तो आज भी आप लक्स से ही नहा रहे होंगे। बीच में आपने जब हमाम का ऐड देख लिया तो हमाम लगाने लगे, लाइफ बॉय का ऐड देखा तो लाइफ बॉय लगाने लगे, रिलील का ऐड दे दिए तो लिरिल लगाने लगे, लक्स ऐश्वर्या राय बोलने लगी लक्स बहुत अच्छा है तो आपने लक्स का साबुन इस्तेमाल करने लगा। मतलब हर बार आप ब्रांड चेंज करते आए हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक बार विश्वास, पैसा कमाने के लिए आपको ब्रांड चेंज करके देखना पड़ेगा। ये बिजनेस का नीड है, पहला स्टेप है आपका कि आपको जो भी प्रोडक्ट आपके पास, जो भी प्रोडक्ट आप सुबह शाम तक इस्तेमाल करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में है तो आपको वो कंपनी का प्रोडक्ट 100% यूज करना पड़ेगा। यही सबसे पहला स्टेप है। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कोई प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, 100% अच्छा होता है। ये यूज करने के बाद पता चलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेप है कि आपको जो भी प्रोडक्ट आपने यूज किया उसको आपको शेयर करना पड़ेगा, लोगों के बीच बताना पड़ेगा। ये शेयर करना, अब यही लोग यहाँ पे घबराते हैं, यार कैसे बताएंगे। अरे कैसे बताएंगे, हर चीज तो आप बताते ही हैं। किसी कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो बताते हैं ना कि हाँ ये कंपनी का मोबाइल हम यूज कर रहे हैं यार, हमको अच्छा लगता है। हम आपसे पूछेंगे भाई आपके एरिया का सबसे अच्छा मिठाई दुकान कौन सा है, तो आप बताएंगे ना भाई वहां पे चले जाइए, वो उसका मिठाई बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा शुद्ध घी में बनाता है। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। हम आपसे पूछेंगे भाई डॉक्टर, बच्चे का डॉक्टर कौन सा अच्छा है, तो आप बताएंगे ना, आप जहाँ पे जिसके पास विश्वास होगा, जो चीज आप जिसको आप जो डॉक्टर के बारे में अच्छे से जानते हैं, आप उसके बारे में बताइएगा। तो यही चीज करना है कि जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लोगों के बीच में शेयर करना होगा। यही काम है। दूसरा काम, दूसरा स्टेप यही है। आप पहले अपना प्रोडक्ट यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगेगा उसको आप दूसरे को शेयर कीजिए, दूसरे के बाद इंफॉर्मेशन दीजिए। मार्केटिंग करना है, यहाँ पे जबरदस्ती बेचना नहीं है, आपको सिर्फ लोगों को बताना है कि देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पे फीवर को एक प्रोडक्ट आता है जिसको पीने के बाद पैरासीटामोल का, जैसे का पैरासीटामोल से भी अच्छा काम करता है। यही चीज लोगों को बताना है आपको। और तीसरा स्टेप यहाँ पे कि जो भी लोग आपके बताने से, जो भी लोग आपके टीम में आ रहे हैं, उन लोगों को आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, सपोर्ट करना है, एक दूसरे की मदद करना है, क्योंकि बिना मदद किए हुए आप रिच नहीं बन सकते। क्योंकि जयपाल भट्टी का क्या सिद्धांत था कि आप, चौथा सिद्धांत क्या था कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप दूसरे को अमीर बनाइए, आप खुद अमीर बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप दूसरे को हेल्प कीजिए, उसको पैसा कमाना सिखाइए, आपके पास खुद पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही तीन सिद्धांत आपको, यही तीन स्टेप है, इसी तीन स्टेप को जिंदगी भर फॉलो करना है। इसमें और कोई बिजनेस में कोई चीज नहीं करना है। यहाँ पे ना पैसा लगाना है, ना आपको जमीन का, ना दुकान खरीदने का जरूरत है। सिर्फ आपको ब्रांड चेंज कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट करते रहिए एक दूसरे का। यही बस तीन काम करना है। अब अगर आप चूज करना चाहते हैं कि अगर अभी तक मन बनाया कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छा है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग किस कंपनी में ज्वाइन करें। इसको चूज करने का क्या पैरामीटर है, आप कैसे जज करेंगे कि कोई कंपनी अच्छी है या बुरी है, इस कंपनी में मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसकी चीज, इसका नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप आगे चल के फंस जाएंगे। 1 साल 2 साल मेहनत करने के बाद हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, कंपनी भाग गया, प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिल रहा, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है 2 साल आपका बर्बाद हो जाए। तो इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ प्रोफाइल पैरामीटर को समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छी कंपनी में चूज कर सकते हैं। तो क्या पैरामीटर है, यहाँ पे 4 पैरामीटर आपको बताते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है।
अब प्रोफाइल बोलने का मतलब बहुत लोग क्या बोलता है कि कंपनी प्रोफाइल मतलब होता है कि जितना पुराना कंपनी होगा वो बहुत अच्छा है। जी हाँ, जितना पुराना कंपनी चलेगा बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा होगा। बहुत लोगों के बीच में ये धारणा है कि जितना ज्यादा कंपनी पुराना होगा वो कंपनी ज्यादा अच्छा होता है। सही बात है, जो जितना ज्यादा पुराना होता है वो अच्छा होता है, स्टेबल होता है। लेकिन एक चीज बताइएगा आप लोग कि मान लीजिए कोई कंपनी आज 20 साल का है, आज 15 साल का है, तो एक बैग 15 साल का हो गया क्या? वो कभी ना कभी 1 साल का तो होगा, कभी ना कभी 2 साल का तो होगा, कभी ना कभी 3 साल का तो होगा। तो पहला 3 साल में जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया, जिन जिन लोगों ने कंपनी पे विश्वास किया, वो क्या आज उस कंपनी में पैसा नहीं कमा रहे होंगे? तो प्रोफाइल बहुत मायने नहीं रखता है। प्रोफाइल का से ज्यादा मायने रखता है कि कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं। अगर कंपनी नहीं है तो आपको उस कंपनी का लोग देखना चाहिए, कंपनी में लोग कैसे हैं, उसके पीपल कैसे हैं, लोगों का जो जो डायरेक्टर है, जो उसके कोर मेंबर हैं, वो लोग का बैकग्राउंड कैसा है। तो नई कंपनी भी अच्छी, बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको उसका प्रोफाइल चेक, मतलब उन लोगों का, कंपनी के जो लोग हैं उन लोगों का प्रोफाइल चेक करना होगा। ठीक है, कंपनी के जो डायरेक्टर है, एमडी है, उनका विजन क्या है, उनका सोच क्या है, उनका मेंटालिटी क्या है, ये चीज को आप समझ जाएंगे तो नई कंपनी भी बहुत अच्छी हो सकती है। उनका अगर नई कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ करती है, क्योंकि आज 15 साल की जो कंपनी है कभी ना कभी 1-2 साल की तो होगी। दूसरा है कंपनी का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बहुत मायने रखता है। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो डेली यूज पे हो, और प्रोडक्ट के साथ उसका प्राइस, प्राइस भी बहुत मायने रखता है। देखिए बहुत सारा देखिए ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आए हुए 25 साल से ज्यादा हो गया, और बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी आई है, बहुत सारी देसी कंपनियां भी आई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनी 10 साल 15 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, फिर भी आज डायरेक्ट सेलिंग के प्रति इतना पॉजिटिविटी नहीं है। इसका कारण सिर्फ है प्राइस। प्राइस मायने रखता है। बहुत सारी कंपनी आगे बोलती है मेरा तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और उस मोटिवेशन में जो सपने दिखाए जाते हैं, उस सपनों को दिखा के लोगों को ज्वाइन करा दिया जाता है। वो 2-3 महीना मिडिल क्लास, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली लोग जुड़ता है, मिडिल क्लास के लोग, हायर एजुकेशन वाले, हायर क्लास के लोग बहुत कम इस बिजनेस में आते हैं। तो एक मिडिल क्लास का फैमिली जब प्राइस देखता है, मोटिवेशन में कुछ 2-3-6 महीने तक प्रोडक्ट यूज करता है, लेकिन जब देखता है कि वहां पे इनकम नहीं हो रहा, प्राइस ज्यादा होने की वजह से वो प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देता है। इसलिए प्राइस बहुत मायने रखता है। चौथा, कंपनी का पे आउट कैसा है। जैसा कि हम बताएं, यहाँ पे अभी तक लोगों में धारणा थी कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाने के लिए आपको कम से कम 5 साल वेट करना पड़ता है। 5 साल के बाद, आज मेहनत कीजिए, आज से मेहनत करते रहिए, 5 साल के बाद आपको पैसा आना शुरू होगा। तो यहाँ पे लोग इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग प्रेफर नहीं करता है, जॉब के पीछे इसलिए चला जाता है क्योंकि जॉब में हर महीना सैलरी मिलता है। एक महीना काम किए, जो अच्छा लगा, एक महीना में जितना काम किए उसके हिसाब से उसको पैसा मिल गया। तो यहाँ पे पे आउट ऐसा होना चाहिए कि स्टार्टिंग में भी लोगों को पैसा मिले। यहाँ पे इसके बारे में और डिटेल में, पे आउट के बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। तो ये 4 पीक पर ध्यान रखना होगा, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्राइस और पे आउट। ये 4 चीज है। इसके अलावा ये चीज देखना होगा कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। जिस कंपनी में आप काम करेंगे उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। वहां पे ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है कि नहीं, वहां पे लोगों को कैसे एजुकेट किया जाता है, ये भी बहुत मायने रखता है। सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना तो नहीं सिखाया जाता है, वहां पर आपको अच्छा आदमी बनना भी तो सिखाना चाहिए। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप बात करते हैं प्रोफाइल पे। कंपनी का प्रोफाइल हम लोग बात करें यहाँ पे, एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड लोगों के स्वास्थ्य एवं समृद्धि को समर्पित एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी का मिशन क्या है? ये कंपनी, एलेक्स का उद्देश्य जीवन को दीर्घायु एवं स्वास्थ्य बनाना। हम बेहतर भविष्य के लिए इस तरह के ब्रांडेड और सर्विसेज को कार्य करना चाहते हैं जिससे लोगों को बड़ा सोचने, अच्छा बनने, अच्छा महसूस करने और जीवन में अधिकतम प्राप्त करने की सहायता मिले। एलेक्स का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ व समृद्ध बनाना था, उनकी स्वतंत्रता एवं गुणों की वृद्धि करना है। ठीक है, आइए एलेक्स का ग्रोथ को जो 3 साल
में जो एलेक्स का हुआ, एलेक्स का स्थापना 8 जून 2018 को हुआ था। लगभग 3 साल कंप्लीट होने जा रहा है। तो 3 साल में देखते हैं कंपनी का ग्रोथ क्या है। देखिए यहाँ पे कंपनी बोलते हैं कि कंपनी का तो 3 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन कंपनी के जो एमडी हैं उनको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो एक जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होता है ना, वो किसी भी तरह का गाड़ी को अच्छे से चला सकता है। नया पुराना से मतलब नहीं। जैसे भी हम प्रोफाइल पे बात कर रहे थे, प्रोफाइल अगर न्यू कंपनी है तो कंपनी के जो एमडी हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो उसके कोर मेंबर हैं, उनका प्रोफाइल चेक करिए। तो यहाँ पे प्रोफाइल जो एमडी हैं उनको 15 साल का से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी जब स्टार्ट हुई थी 60 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुई थी, और कंपनी को डायरेक्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है। कंपनी जब स्टार्ट की थी तो उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। 1 साल के अंदर कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लिया था, और आज 2-3 साल कंप्लीट होते कंपनी का 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन चुका है, और तीसरा अभी प्रोसेस में है। जून तक तीसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बन जाएगा। तो सोचिए, फास्टेस्ट अगर प्रोफाइल में भी चेक करेंगे ना, पहला 3 साल की किसी भी जो आज 15 साल की कंपनी है उसका पहला 3 साल और एलेक्स का 3 साल आप मिला के देखिएगा, ये कहीं बहुत 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 ज्यादा है, 300% आगे है। वो लोग जहां एक पे भी नहीं था, यहाँ पे कंपनी ने 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया है। यहाँ पे एफडीएसए का मेंबरशिप फर्स्ट ईयर, मतलब जब फर्स्ट एनिवर्सरी थी उसी दिन इनको एफडीएससी का मेंबरशिप भी मिल गया था। कंपनी का अपना हेड ऑफिस है, अपना वेयर हाउस है, वो भी अपनी जमीन पे, लीज पे या रेंट पे नहीं, अपनी जमीन है। कंपनी का अपना परचेज किया हुआ जमीन पे अपना हेड ऑफिस है, वेयर हाउस है। कंपनी के पास करीब 4000 प्लस, ये कंपनी कुछ पहले जुलाई 2020 का डेटा है, अभी 4000 से ज्यादा एलेक्स का स्टोर है ऑल ओवर इंडिया में। एडीएस, एआरएस, एटीएस, एएसएम, जेडएम सब मिलाकर करीब 4000 से ज्यादा स्टोर है। अभी कंपनी के पास 160 से भी ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है। बताइए 3 साल के अंदर कंपनी के पास 160 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर 1.5 करोड़ करीब 1.5 लाख से ज्यादा एसोसिएट, पिछले 2 साल में 1.5 लाख से ज्यादा एसोसिएट कनेक्ट हो चुके हैं। अब इनकम की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एसोसिएट हैं जिनका इनकम 10 से ज्यादा ऐसे एसोसिएट हैं जिनका इनकम 5 लाख से ज्यादा है। 30 से ज्यादा ऐसे एसोसिएट हैं जो कि लाख रुपया से महीना ज्यादा कमाते हैं। मात्र 3 साल की कंपनी जहां पे 5 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग अवेलेबल है। 2000 से ज्यादा ऐसे एसोसिएट होंगे जो 10,000 से 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। 5000 से ज्यादा ऐसे एसोसिएट होंगे जो हर महीना 10,000 से कम कमाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसका पे आउट भी इस तरह से है कि नीचे वाले इनकम को, जो स्टार्टिंग में है, उनको भी अच्छा खासा इनकम आता है। कंपनी का अगर लीगल और अवार्ड्स की बात करें तो कंपनी हर तरह से जितना भी डॉक्यूमेंट्स जरूरत है, हर डॉक्यूमेंट इसके पास, कंपनी के पास है। एफडीएसए से प्रमाणित कंपनी है। बिजनेस इनको फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस का अवार्ड मिला हुआ है। जो भी पैन टैन जो होता है, सब तरह की कंपनी के पास सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। एलेक्स इंडस्ट्री, जैसा बता रहे हैं कि एलेक्स पहले 1 साल में कंपनी ने अपना इंडस्ट्री भी बना लिया था, उसके पास भी सारा जीएमपी प्रमाणित है। गुड मैन्युफैक्चरिंग, डब्ल्यूएचओ, आईएसओ, HCFPP, हलाल प्रमाणित, सभी तरह का सर्टिफिकेशन कंपनी के पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, क्योंकि बहुत सारे लोग का मानना होता है कि यहाँ का प्रोडक्ट महंगा होता है। तो आज उनका भी क्लियर करते हैं कि एलेक्स का प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है। इस चीज को भी आप अभी समझ में आ जाएगा। कंपनी के पास किस तरह का प्रोडक्ट है? डेली यूज का प्रोडक्ट है, सब इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बना दिया और यूज नहीं हो रहा है, सब प्रोडक्ट यूज होता है, बार बार इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। अब जो चीज, और सब ट्रस्टेड है। बहुत लोग तो बोलते हैं एलेक्स है तो प्योर ही होगा, ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। एलेक्स के पास अगर हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, होम केयर का प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, सभी तरह का प्रोडक्ट का रेंज कंपनी के पास अवेलेबल है। और जून आते आते कंपनी के पास 200 से ज्यादा नए प्रोडक्ट, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट जून तक आने वाला है। तो यहाँ पर सब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और सबसे बड़ी बात कि सब अफोर्डेबल है। यहाँ पर जो भी कंपनी का प्राइस है वो मिनिमम 20 रुपया से लेकर 700 रुपया के बीच में ही है। और कंपनी यहाँ पे 14 दिन का
मनी बैक गारंटी भी देती है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी का भी वादा करती है कि अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, 14 दिन के अंदर आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। अब प्राइस की बात करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि महंगा है, महंगा है। देखिए यहाँ पे महंगा है या सस्ता है, यहाँ पे दिखाते हैं। आप एक टाटा टी प्रीमियम खरीदने जाते हैं, 500 ग्राम की चाय पत्ती खरीदते हैं, 199 रुपया पड़ता है। ये हम किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं आपको, जिसका प्रोडक्ट अभी तक आप इस्तेमाल करते आ रहे थे। किसी भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इससे ज्यादा रेट हो सकता है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं जिसका प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे थे अभी तक। आप टाटा टी प्रीमियम 500 ग्राम का 199 रुपया दाम है, हमारे यहाँ 189 रुपीज प्राइस है, जबकि रेड लेवल 500 ग्राम 210 रुपया पड़ता है। आप चाय को कंपेयर करके देखिएगा, कभी भी रेड लेवल और टाटा प्रीमियम से लाख गुना बेहतर चाय है। जो लोग चाय इस्तेमाल करते हैं वो जानते होंगे। आप जो हम लोग कंपनी का साबुन जो लेमन और रोज सोप आता है, उसको आप कंपेयर कीजिए लक्स या फिर डेटॉल से। 100 ग्राम साबुन वहां 27 रुपया में आता है, डेटॉल साबुन 100 ग्राम 32 रुपया में आता है, हमारा 100 ग्राम साबुन 24 रुपया में आता है। ये लोग टॉयलेट सोप आते हैं, ग्रेड 2 TFM होता है वहां पे, हमारा यहाँ पे बाथिंग सोप आता है। ये बाथिंग सोप है और ये लोग टॉयलेट सोप आता है। तो रेट बोलते हैं ना बहुत लोग महंगा है, आप दिखाइए ना, कंपैरिजन करके दिखा दीजिए ना उनको क्या महंगा है या सस्ता है, और प्रोडक्ट का कंपेयर करके देखते हैं। शैम्पू का कंपेयर कीजिए, हिमालय का एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो हमारा एंटी डैंड्रफ 200 ml का आता है 105 रुपया मिलता है, हिमालय का एंटी डैंड्रफ 115 रुपया में आता है। हिना पतंजलि का हिना सिका का शैम्पू 110 रुपया में आता है, हमारा 105 रुपया में आता है, 5 रुपया पतंजलि से भी सस्ता है। लोग बोलते हैं पतंजलि सस्ता होता है, कंपेयर कीजिए ना और क्वालिटी मिला के देख लीजिएगा। पतंजलि का क्वालिटी और हम एलेक्स का क्वालिटी आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आ जाएगा। तेल, भृंगराज तेल, यहाँ पे इंदुलेखा भृंगराज तेल आता है, 100 ml का 367 रुपया दाम है, हमारे यहाँ 200 ml का 260। वो भी कौन पाक विधि से बनाया जाता है, उससे कंपेयर करके देखिए, उससे लाख गुना बेहतर तेल होगा। ब्राह्मणी औरा तेल 200 ml का 125 रुपया, यहाँ पे डाबर का आता है 136 रुपया। आप कंपेयर करके देखिए, कंपेयर करवाइए लोगों को, बताइए। टॉयलेट क्लीनर जो हमारे पास आता है 80 रुपया में आता है, हार्पिक 86 रुपया में आता है 500 ml। महंगा है या सस्ता है आप बताइए। डिश वॉश बार लिक्विड 750 ml का जो था वो 152 रुपया दाम है, ये विम बार 155 रुपया में आता है। फ्लोर क्लीनर, हम लोग बस फ्लोर क्लीनर देखिए, 1 लीटर का जो आता है 151 रुपया दाम है। लाइजोल आता है 176 रुपया में। महंगा है या सस्ता है आप बताइए। लोगों को अवेयर नहीं है, एक दो प्रोडक्ट को देख के वो कंपेयर करते हैं। आप डेली यूज का जो प्रोडक्ट है उससे कंपेयर करिए ना। वेजी केयर आता है 1 लीटर का 300 रुपया दाम है। फिनाइल 100 ml फिनाइल 90 रुपया में आता है, जिसको आप 3 लीटर का फिनाइल बना सकते हैं। वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर आता है 1 kg 80 रुपया में, 1 kg 120 रुपया में। 500 ml, ये सब रेट देखिए। 200 ग्राम विम बार 20 रुपया में आता है। डिश वॉश बार जो बर्तन धोने वाला 20 रुपया, विम बार भी 20 रुपया में मिलता है। तो कहाँ महंगा है। लेमन ब्यूटी सोप 24 रुपया, 24 रुपया। बॉडी लोशन 200 ml 200 रुपया का। जो बॉडी लोशन लगाते हैं वो अक्सर पूछिएगा कि बॉडी लोशन का क्वालिटी क्या है। गर्मी में भी आप लगाइए, चिपचिपा नहीं होगा। लोग गर्मी में और किसी कंपनी का बॉडी लोशन कोई इस्तेमाल नहीं करता, आप एलेक्स का बॉडी लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये चिपचिपा नहीं होता। फुट क्रीम, सेविंग क्रीम, फेयरनेस क्रीम, एप्रीकोट, सब चीज को आप कंपेयर करके देखिए, इससे सस्ता आप क्या प्रोडक्ट ढूंढते हैं। टर्मरिक पाउडर, उसका कंपेयर कीजिए। टर्मरिक पाउडर आपका 57 रुपया में आता है, ट्रेडिशनल रेट 56 रुपया एवरेस्ट का। एवरेस्ट मसाला आपको 56 रुपया में आता है। कोरिएंडर 56 रुपया में आता है, हमारे पास 57 रुपया में आता है। 1 रुपया ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस पॉइंट मिलता है। ये बिजनेस पॉइंट आपके पास पैसा बन के आता है, ये आगे हम लोग चल के देखेंगे। चाय का कंपेयर कर चुके। बासमती राइस कंपेयर कीजिए, लॉन्ग राइस, चना, ब्लैक। आप जो चना खरीद के आते बोलते चना महंगा है, आप जाइए ना जियो मार्ट से चना खरीद के लाइए ना। जो एलेक्स में जो चना मिलता है उस क्वालिटी का चना खरीद के लाइए ना। आप चना लेके आते हैं, कोई छोटा है, मोटा है, किसी में घुन लगा हुआ है, किसी में कीड़ा लगा हुआ है, उस चना से कंपेयर करते हैं, बोलते हैं महंगा है। तो चना आप ऐसे चना से कंपेयर कीजिए, जिस रेट का, जिस क्वालिटी का आप चना दे रहे हैं उस क्वालिटी से कंपेयर करिए ना। काबली चना बोलते होते हैं महंगा है, अरे महंगा बिग बास्केट या जैसे रिलायंस फ्रेश में जाइए, वहां जो काबली चना मिलता है उससे कंपेयर कीजिए ना। जो राजमा आता है, राजमा को कंपेयर कीजिए। जो चित्रा राजमा चना आता है, जो देखिए 2-3 तरह का राजमा होता है।
जो बेस्ट क्वालिटी होता है, जो हमारे पास जो राजमा चित्रा आता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, उससे आप कंपेयर करके देखिए। नेचुरल रॉक सॉल्ट जो आता है हमारे पास मार्केट में, यहाँ पे 103 रुपया लिखे नहीं, 120 रुपया जाके अब चेक कीजिएगा, 120 रुपया में मिलता है प्यूरो रॉक सॉल्ट, 120 रुपया उसका एमआरपी है। हमारे यहाँ 99 रुपया में रॉक सॉल्ट मिल जाता है। कौन बोलता है प्रोडक्ट महंगा है? आज जोश राइस ब्राइन ऑयल 230 रुपया में हमारे पास रेट हो गया है, अभी करंट रेट 230 रुपया का है। आज सरसों तेल 210 रुपया रेट लीटर मिल रहा है, रिफाइंड तेल 200 रुपया मिल रहा है। सोचिए, रिफाइंड तेल 200 मिल रहा है, उससे लाख गुना तो बेहतर जोश का रिफाइंड तेल है। जबकि जोश रिफाइंड तेल, जो जो भी जानता है जोश राइस ब्राइन ऑयल, उसका क्वालिटी क्या है, खाने के लिए कौन सा सबसे बेहतर तेल होता है। रेट कंपेयर करेंगे तो ऐसे रेट कंपेयर करेंगे ना जो लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट आपका महंगा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब इसके अलावा अभी तक हम लोग डेली यूज का प्रोडक्ट देख रहे थे, अभी आप आयुर्वेदा का प्रोडक्ट्स देखिए। जो कंपनी यहाँ पे हमारे पास कंपनी का खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कंपनी खुद से प्रिपेयर करती है, उसका रेट आप कंपेयर कीजिए किसी भी और कंपनी का, जो भी ट्रेडिशनल कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो या ट्रेडिशनल कंपनी हो, उससे आप रेट कंपेयर करके देखिएगा। एलोवेरा फाइबर जूस 275 रुपया में किसी भी कंपनी का इतना सस्ता एलोवेरा नहीं मिलता है, जिसमें कि 98% एलोवेरा है। फीवर गो सिरप 100 रुपया में, फीवर गो सिरप, और क्या सस्ता हो सकता है इससे। 110 रुपये में डाइजेस्ट फिट सिरप, कॉफिन सिरप 90 रुपया में 200 ml आता है। सोचिए वहां पे ऐसा कप सिरप जो पीने के बाद नींद आ जाता है, जिसको लोग नशा करने के लिए यूज करता है, वो लोग 100 ml का 90 रुपया 100 रुपया सिरप का दाम होता है, जिससे खांसी ठीक नहीं होता है, नशा आता है, आदमी सो जाता है। यहाँ पे आपको प्योर आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स आपको मिलता है इस रेट में। आप कंपेयर करके दिखाइए ना, लोगों को बताइए, उसका इंग्रेडिएंट दिखाइए कि देखिए यहाँ पे कैसे बनाया जाता है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है, हर्ब को उबाल के बनाया जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, हर्ब, बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, हर्ब लाती है, उसको पानी में घोल के पैक करके दे देता है। हम लोग यहाँ हर्ब को लेकर, जड़ी बूटी को निकाल कर, उसको खौला के उसको बनाया जाता है। प्योर प्योर हर्ब्स का यूज किया जाता है। गिलोय, सुगंधा, नीम टैबलेट, गार्लिक, ये सबको आप चेक करिए। 60 टैबलेट्स है, उसको आप कंपेयर करके देखिए कि कितना महंगा या सस्ता है। क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं बिजनेस प्लान पे, कि जैसे हम 4P बताए थे, प्रोफाइल बता दिए, प्रोडक्ट बता दिए, प्राइस भी बता दिए। अब हम प्लान की पर चर्चा करते हैं कि एलेक्स का प्लान कैसा है। अभी तक देखिए डायरेक्ट सेलिंग में, आज डायरेक्ट सेलिंग को आए हुए इंडिया में करीब 2 साल से ज्यादा हो गया। फिर भी 2 साल, सॉरी 15 से 20 साल से ज्यादा हो गया डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आए हुए। लेकिन जिस रफ्तार से डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में बढ़ना चाहिए था, वैसे नहीं बढ़ा। इसका कारण क्या है कि लोगों के बीच में दो भ्रम है, लोगों के बीच में 2 मिथ है, ये भ्रम है। वो भ्रम क्या है? पहला कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी विदेशी कंपनी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन रेट बहुत ज्यादा होता है। तो लोगों के मन में बैठा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट अच्छा तो होता है, लेकिन बहुत महंगा होता है। ये एक भ्रम बैठा हुआ है लोगों में। जब तक एलेक्स नहीं आया था ना, लोगों के बीच में ये भ्रम था। अब लोग बोलते थे कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, नेटवर्किंग बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, 5 साल 10 साल तक लगे रहना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, पैसा आए नहीं आए टिकना पड़ेगा, लगना रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। 5 साल जो भी टिक जाता है ना, बहुत आदमी बन जाता है। आज जो भी लोग इस बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, कमाए हैं, और आज लाखों में खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 5-10 साल दिए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनकम 5 साल के बाद, या आज का जनरेशन अलग है। आज का जनरेशन चाहता है जल्दी से जल्दी इनकम आए, जल्दी से जल्दी इनकम आए, इसलिए तो जॉब के पीछे भागता है। तो वहां 1 महीना काम करेंगे, कम से कम फिक्स सैलरी मिलेगा। तो बिजनेस प्लान ऐसा होना चाहिए कि आप जितना काम किए हैं, जितना बिजनेस दिए हैं, उससे उतना तो इनकम आपको मिलना चाहिए। ये 2 मिथ था लोगों में कि क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहां पे इनकम आने के लिए 5 साल मेहनत करना पड़ता है। तो दोनों मिथ को यहाँ पर, और लोगों के बीच में ना ड्रीम दिखाया जाता था कि आप मेहनत करिए, मेहनत करिए, 5 साल लगे रहिए, 10 साल लगे रहिए, आपके पास कार आएगा, गमला आएगा, बंगला आएगा, सब चीज आ जाएगा। झूठी सपना दिखाकर लोगों को 5 साल तक रोके रखा जाता था। लोगों का ड्रीम, यहाँ पे क्या है कि ड्रीम से पहले जरूरत आता है। ड्रीम तब आएगा ना जब लोगों का जरूरत पूरा होगा। अगर मेरे पेट खाली है, तो अगर हमको भूख लगा हुआ है, तो हम रोटी खाने की खोजेंगे कि हम पिज्जा खाने सोचेंगे?
अगर रोटी खाने का पैसा नहीं है तो हम पिज्जा खाने का सपना कैसे देख सकते हैं? तो रोटी मेरे लिए जरूरी है। रोटी पहले हमको कमाने सीखना होगा। रोटी जब आप कमाने सीख जाएंगे तब आप कभी पिज्जा भी खा सकते हैं, बर्गर भी खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। फिर पेट भरने के लिए पहले रोटी चाहिए। तो झूठे सपने नहीं, मतलब नीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि एलेक्स क्यों करना चाहिए। इस चीज को समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में दो तरह के लोग हैं। ठीक है, पहला एक कैटेगरी आता है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर। कितना भी कोशिश कर लीजिए, हर आदमी को आप बिजनेस नहीं करवा सकते, हर आदमी नेटवर्कर नहीं बन सकता है। कुछ लोग होंगे कि जो सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक क्या होता था डायरेक्ट सेलिंग में, कि पैसा सिर्फ उसको मिलता था जो नेटवर्किंग करता था, जो लोग टीम बनाता था, जो लोग को जोड़ता था, तभी पैसा कमाता था। एक कंज्यूमर हमेशा कंज्यूमर ही बना रह जाता था, उसको खास बेनिफिट नहीं होता था। 80% कंज्यूमर होता है। एक कंज्यूमर क्या चाहता है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, जो ट्रेडिशनल मार्केट से वो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता था उससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको मिलना चाहिए। एक कंज्यूमर को आपको जोड़ने के लिए क्या बोलना पड़ेगा कि आप जो क्वालिटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे ना, जो शैम्पू इस्तेमाल करते थे, जो साबुन इस्तेमाल करते थे, उससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, लेकिन उसी रेट में देंगे, उसी प्राइस में देंगे आपको, तभी वो लेना पसंद करेगा। और वो चाहता है क्या है कि कम से कम रेगुलर कैशबैक मिले। आप एक चीज बताइए, एक एक किराना दुकान है जहां से आप सामान लेते हैं, एक बगल में किराना स्टोर है। एक किराना स्टोर 1 रुपया भी आपके पास नहीं छोड़ता है, 1 रुपया भी नहीं। जब भी कुछ सामान जाइए, 10 रुपया हुआ तो 10 रुपया लेगा आपसे। 1,000 रुपया, 1,199 रुपया हुआ तो 1,199 रुपया लेगा आपसे। और एक स्टोर ऐसा है कि जो 1,199 वो बोलता है अच्छा अच्छा चलिए ना 10-20 रुपया कम दीजिएगा। आप कहाँ से सामान लेना पसंद करेंगे जो आपको 10-20 रुपया छोड़ देता है? नॉर्मल टेंडेंसी है यहाँ पे, लोगों की मेंटालिटी है, अरे 10 रुपया छोड़ा, 10 रुपया का एक कुरकुरे खरीद लेंगे बेटा के लिए। तो लोगों का मेंटेलिटी ये है कि हम जहां पे थोड़ा सा पैसा मिलेगा हम वहीं से सामान लेगा। तो कंज्यूमर का बिहेवियर को समझा, एलेक्स ने आपके कंज्यूमर का बिहेवियर को समझा, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट इस रेट में बनाया और साथ में रेगुलर कैशबैक भी देता है। ये आगे बात करेंगे कैसे कैशबैक मिलता है। नेक्स्ट, दूसरी एक कंपनी में दूसरे तरह के लोग होते हैं जिसको नेटवर्कर बोलते हैं। नेटवर्कर वो लोग होते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं, जो कि इस बिजनेस का पावर को समझते हैं। वो लोग यहाँ पैसा कमाने के लिए जुड़ते हैं। तो बहुत सारी कंपनी में लोग जुड़े, बहुत सारे कंपनी में देखा, बहुत सारी पुरानी कंपनी है जिसमें लोग काम किए, लेकिन वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। 5-10 साल, 5 साल, 10 साल, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, किसी का नाम नहीं लेंगे, 10-10 साल तक मेहनत कर रहा, रगड़ रहा है, बोलता है नहीं यही मेरे कंपनी जीवन है, बोल रहता है, लेकिन 10 साल में उसकी स्थिति जैसी थी वैसी बनी रह जाती है। तो एक नेटवर्कर क्या चाहता है कि फास्ट इनकम आए, जल्दी से जल्दी इनकम आए और रेगुलर इनकम आता रहे। ऐसा नहीं कि कभी 1 महीना आया, 2 महीना नहीं आया, 3 महीना नहीं आया। वो चाहता है, एक नेटवर्क हमेशा चाहेगा कि जैसे जॉब में आप इनकम आता है वैसे एक रेगुलर इनकम आता रहे, एक फास्ट इनकम आता रहे और एक स्टेबल कैरियर मिले। बहुत सारा कंपनी में क्या होता है कि आप एक महीना मेहनत किए, बहुत टॉप में पहुंच गए, दूसरे महीना फट से नीचे जीरो, फिर से मेहनत करो। आप समझ रहे होंगे किस कंपनी की बात कर रहे हो। ऐसा होता है कि 1 महीना हीरो, 1 महीना जीरो, स्टेबल नहीं रहता करियर, लेकिन लोग लगे रहते हैं। तो एक नेटवर्कर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझना होगा कि ऐसी कंपनी का प्लान, कंपनी में ऐसा होना चाहिए कि एक कंज्यूमर भी खुश रहे और एक नेटवर्कर भी खुश रहे। और एलेक्स ने ये दोनों चीज को समझा है, उसी के हिसाब से कंपनी ने ऐसा प्लान डिजाइन किया है कि कंज्यूमर भी खुश, नेटवर्कर भी खुश। इस चीज को समझने के लिए आगे चलते हैं कैसे। तो जब अब जैसा हम समझाएं कि कंज्यूमर इज किंग। क्यों कंज्यूमर को किंग बोला जाता है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर होते हैं। जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते हैं, ज्यादातर सिर्फ 10% लोग होती है जो नेटवर्किंग, प्योर नेटवर्किंग कर रहे हैं, बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, और 80% लोग तो सिर्फ प्रोडक्ट यूजर होते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना है तो कंज्यूमर को भगवान समझना पड़ेगा, जैसे और कंपनियों में समझते हैं। तो कंपनी ने कुछ ऐसे फैसिलिटीज कंज्यूमर के लिए दिए हैं जहां पर वो कभी भी ठगा हुआ महसूस नहीं करता है। अब एक कंज्यूमर हैप्पी कंज्यूमर कब होगा? यहाँ पर देखिए, जो भी कंज्यूमर जो भी सामान खरीदता है, जैसे एमआरपी से, जो भी एमआरपी है
जैसी कंपनी यहाँ पे जो भी कंज्यूमर यहाँ पे बिजनेस, सबसे पहले तो इस कंपनी में आपको आईडी लगाना पड़ेगा, एक डिस्काउंट कार्ड बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट कार्ड बनाने के लिए आधार चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, बैंक का डिटेल चाहिए। बैंक का डिटेल इसलिए कंपनी मांगती है क्योंकि आपको हर महीने कुछ ना कुछ कैशबैक रिटर्न करती है, इसलिए कंपनी बैंक डिटेल भी लेती है। तो जैसे ही एक बार आप आईडी लगा लेते हैं, आईडी लगाने के बाद आपको एक कोड मिलता है, एसोसिएट आईडी मिलता है, यूजर आईडी मिलता है, और वहां से आप परचेजिंग करते हैं। जैसे ही आप आईडी लगा लेते हैं, कंपनी में आपको 10 से 40% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे एलेक्स ग्रीन टी का कीमत 250 रुपया है, लेकिन आपको आईडी लगाने के बाद आपको ये 200 रुपया मिलता है। यहाँ पे 50 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, और आपको यहाँ पे कुछ बिजनेस वैल्यू, कुछ पॉइंट मिलता है जिसको कि बिजनेस वॉल्यूम कहा जाता है। तो यहाँ पे 95 बिजनेस वॉल्यूम होता है। ये बीवी क्या होता है आगे चल के हम डिटेल में इसको समझेंगे। तुलसी तुलसी 145 रुपया का है, आपको 120 में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आईडी लगाने से आपका प्रोडक्ट 20 से 30% आपका सस्ता हो जाता है। किसी किसी में तो 40% का डिस्काउंट मिलता है। तो सिर्फ आईडी लगाने से आपको एमआरपी से इतना लंबा छूट मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे 1031 रुपया का आपने सामान खरीदा, जो कि आपको एमआरपी 1031 का सामान खरीदा था, जो कि आपको 819 रुपया मिला। मतलब 200 रुपया तो आपका ऐसे डिस्काउंट मिल गया सिर्फ आईडी लगाने से, जिसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ा। और 318 बिजनेस वॉल्यूम मिला। ये बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है इसको हम समझेंगे अभी। तो यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कुछ एक बिजनेस पॉइंट दिया जाता है। ये बिजनेस पॉइंट क्या होता है आगे यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस पॉइंट क्या होता है कि एक बीवी करीब आपका 2.5 से 3 रुपया के बीच में एक बीवी होता है। जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हर एक प्रोडक्ट के पीछे आपको एक पॉइंट मिलता है। ये पॉइंट आपको, आप एलेक्स का जो ऐप है, ऐप को ओपन करके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हर एक प्रोडक्ट के पीछे आपको कुछ ना कुछ जो प्राइस होता है एमआरपी से आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के अलावा कुछ बिजनेस पॉइंट भी मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट बीवी मिलता है, ये बीवी के अकॉर्डिंग आपका कुछ कमीशन फिक्स होता है। जैसे ही आपका 1000 पॉइंट हो जाता है, जैसे पिछले स्लाइड में हमने दिखाया था कि टोटल 318 बिजनेस पॉइंट हुआ। तो जैसे ये बिजनेस पॉइंट आपका 1000 पहुंच जाएगा, उस समय आप 8% प्रॉफिट लेवल में आ जाएंगे। जैसे ये 5000 बिजनेस वॉल्यूम होता है 18% में आ जाते हैं। जैसे 20,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है 23% में आ जाते हैं। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे 27 होता है, और 80,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है 30% हो जाता है। तो ये आपका खरीदारी पे, जितना ज्यादा खरीदारी करते जाएंगे, धीरे धीरे आपका प्रॉफिट लेवल बढ़ता जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि महंगाई धीरे धीरे बढ़ता है, यहाँ पे महंगाई धीरे धीरे घटता है। यहाँ पे महंगाई धीरे धीरे घटता है, कैसे आगे आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, जैसे पहले महीना आप, अगर आपने 3000 रुपये का सामान खरीदा, लगभग 3000 का सामान खरीदा, तो आपका 1100 पॉइंट हो जाता है। 1100 पॉइंट होने पे 1100 बीबी होता है। 1100 बीबी पे आपका प्रॉफिट लेवल 8% आ जाता है, और आपका कैशबैक 88 रुपया वापस आता है। 1000 का 8%, 88 रुपया आपके अकाउंट में कंपनी वापस भेज देती है। मतलब पहला महीना से ही 3000 का खरीदारी पे आपको 8% कमीशन आपके अकाउंट में चला गया। आप नेक्स्ट दूसरे महीना भी 3000 का सामान खरीदते हैं, 1100 बीवी का पॉइंट होता है, और आपका टोटल, मतलब पहला और दूसरा महीना का बिजनेस आपका जुड़ते जाता है। तो पहला और दूसरा महीना का बिजनेस आपका 2200 बिजनेस हो गया। दूसरा महीना भी 1100 बीवी का आपने परचेज किया, उसका 8%, 88 रुपये आपके बैंक अकाउंट में चला गया। तीसरा महीना भी यही हुआ, 3000 का लगभग आपने सामान खरीदा, 1100 पॉइंट का सामान खरीदा, टोटल बिजनेस हो गया आपका 3300, 8% के हिसाब से 88 रुपये आपको कमीशन वापस चला गया। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जैसे जैसे खरीदारी करते जाएंगे, आपका लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे ही आप 5वां महीना में आ जाते हैं, 5वां महीना में टोटल आपका बिजनेस वॉल्यूम 5500 हो जाता है। मतलब आपका ये 5000 से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि उसी 3000 का सामान खरीदने में जहां पे आपको 88 रुपया वापस मिल रहा था, 5वां महीना उसी 3000 का सामान खरीदने से 198 रुपया आपके अकाउंट में वापस आ रहा है। महंगाई घटा, महंगाई कम हुआ। पहले 3000 पे 88 रुपया मिल रहा था, अब 3000 पे आपको 198, लगभग 200 रुपया आपको वापस मिलने लगा। उसी तरह से धीरे 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 जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, जब आप 23% में आएंगे, उसी 1100 3000 का सामान खरीदने में आपको 253 रुपया वापस मिलने लगेगा। जैसे ही आप 27% में आएंगे, आपको 297 रुपया वापस मिलेगा। जैसे ही आप 30% में आएंगे, आपको 330 रुपया वापस मिलने लगेगा। तो जितना ज्यादा आप परचेजिंग करेंगे, धीरे धीरे प्रोडक्ट आपका और सस्ता होता जाता है।
अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 महीने, जैसे आपने पहला 3 महीना परचेजिंग कर लिया, पहला 3 महीना आपने अगर परचेजिंग कर लिया 11,1100 बीवी का 3 महीना आपने परचेज कर लिया, तो आपको कंपनी 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है। अब आप सोचिए कि अभी तक आप कहीं से भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे, आपको क्या इंश्योरेंस मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ अपनी जरूरत का सामान, प्रोडक्ट का रेट भी हमने दिखा दिया, क्वालिटी भी आपको दिखा दिया कि उसी रेट का प्रोडक्ट, उससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट, और जिस रेट का प्रोडक्ट आप परचेज करते आ रहे थे, वही प्रोडक्ट आप यहाँ भी परचेज कर रहे हैं, उतना ही बजट का आप यहाँ भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है इंश्योरेंस, 2 लाख का इंश्योरेंस। मतलब इंश्योरेंस मिलने का मतलब क्या है कि अगर जिनके नाम पर आईडी आपने ये डिस्काउंट कार्ड बनाया है, जिनके नाम पे आपने आईडी लगाया है, अगर उनका किसी भी कारण से डेथ हो जाता है, एक्सीडेंटल किसी भी तरह से डेथ होता है, तो उनके जो भी नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। और साथ में उनको 5,000 तक का, उनके फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का पढ़ाई का खर्चा भी मिलता है 5,000 रुपया तक का, जब तक कि वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है। ये एक चीज हमको पहले शक लगता था कि सच में ये है कि नहीं, तो कल हम अपना वो जो इंश्योरेंस वाला जो पेपर आता है, उस पेपर में खोल के देखे थे, वहां पे लिखा हुआ था ये चीज कि 5,000 तक का आपको एजुकेशन में वो फंड मिलेगा। ठीक है, इसका भी प्रूफ है, आप चाहे तो अपना भी इंश्योरेंस जिनका भी होगा खोल के देख सकते हैं या दिखा सकते हैं लोगों को। अब एक चौथा बेनिफिट कंज्यूमर के लिए क्या है कि जैसे जैसे आप 12 महीना तक परचेजिंग कर लेते हैं, आपको एक नेशनल ट्रिप मिल जाता है। 4 दिन 2 रात का, 3 दिन 2 रात का आपको नेशनल ट्रिप मिलता है। मतलब 12 महीना आप खाइए पीजिए, सामान लीजिए, पैसा आपके अकाउंट में वापस आ रहा है, 200 रुपया वापस भी आ रहा है, और साल में एक बार किसी भी तरह का नेशनल ट्रिप, मतलब किसी भी सिटी में, जैसे जयपुर हो सकता है, गोवा हो सकता है, शिमला हो सकता है, इसी तरह का कोई भी तरह का कोई भी अच्छे शहर में आपको 3 दिन 2 रात का रहना खाना फ्री मिलता है। इसके अलावा एक कंपनी ने ऑफर और दिया है कि अगर आप नेशनल ट्रिप नहीं जाना चाहते हैं, कोरोना का चक्कर या जो भी कारण से आप अगर नहीं जाना चाहते हैं, तो अगर 9 महीना आपने अगर 1100 बीबी का लगातार परचेज कर लिया है, तो आपको 4500 रुपया का एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। मतलब यहाँ पे हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब हर चीज में आपको बेनिफिट है। तो एक कंज्यूमर के हिसाब से सोचिए कि एक कंज्यूमर को अगर हम ये चीज बेनिफिट बता रहे हैं, तो वो कंज्यूमर को क्या नुकसान है। उससे हम लोग एक पैसा ज्वाइनिंग के नाम पे नहीं ले रहे हैं, सिर्फ उसका हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, उसको बेनिफिट समझा रहे हैं कि आप अगर यहाँ से लेना शुरू करते हैं, हर महीना कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, साथ में आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल रहा है, और आपको नेशनल ट्रिप मिलेगा, या फिर 4500 का प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ पैसा आपके अकाउंट में वापस आएगा। अब सोचिए यहाँ पे महीना भर में आपने, साल भर में आप 36,000 का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और करीब 2,000 रुपया का आपके अकाउंट में वापस भी आ जा रहा है। पहला अगर है तो, अगर वही 30% में आ जाएंगे तो यहाँ पे करीब 2,500 से ज्यादा आपका अमाउंट अकाउंट में वापस आ जाएगा। और साथ में हर साल नेशनल ट्रिप ले रहे हैं, या फिर 4500 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, और साथ में 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कवर कर रही कंपनी। और वो भी अगर गलती से कहीं कुछ हो जाता है, तो आप 5,000 का हर बच्चे को, आपको 2 बच्चे तक का 5-5 हजार रुपया का आपको हर महीना आपको एजुकेशन के नाम पे भी कंपनी देती है। सोचिए इतना सारा बेनिफिट अगर किसी कंज्यूमर को मिलता है, तो कंज्यूमर क्यों जाएगा कहीं और। तो ये सब चीज लोगों को बताना पड़ेगा। अब देखिए रेगुलर परचेज ऑफर जो हम अभी बता रहे थे कि ऑफर 2 यहाँ पे है, या तो आप 12 महीना का लेकर लगातार 1100 भी लेकर आप 3 दिन 2 रात का नेशनल ट्रिप ले सकते हैं, या फिर आप 4500 का प्रोडक्ट 9 महीना तक लगातार परचेजिंग करके 4500 का प्रोडक्ट फ्री ले सकते हैं। अब नेटवर्कर क्या होता है, नेटवर्कर अब 5 से 10 मिनट और लगेगा। एक नेटवर्कर क्या होता है, जो कि अपना ड्रीम, जिसके पास ड्रीम होता है, जो पैसा कमाना चाहता है, तो नेटवर्कर ड्रीम कब पूरा होगा, जब वो टीम बनाना शुरू करेगा। तो टीम बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर रहे थे, जो 3 स्टेप बताए थे, अभी तक हम लोग सिर्फ पहला स्टेप फॉलो कर रहे थे, क्या अपना ब्रांड चेंज कर रहे थे, तो आप एज ए कंज्यूमर क्या क्या बेनिफिट ले रहे थे। लेकिन एक नेटवर्कर बनना है, अपना ड्रीम को पूरा करना है, तो आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना होगा, वो क्या है, शेयर करना पड़ेगा। आपको लोगों को बताना पड़ेगा, जो फायदा आपको मिल रहा था वही फायदा आप लोगों को बताना पड़ेगा कि देखो हम यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हमको हर महीना ट्रिप मिलता है, हर साल एक ट्रिप मिलता है, हर साल हर महीना 200 रुपया कंपनी वापस भी देती है, इंश्योरेंस मिलता है, ये सब फलना फलना चीज आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमको बताया थी कि आपको परफॉर्मेंस बोनस कैसे मिलता है, 1,000 पे 8%, 5,000 पे 18%। उसी तरह से जब आप 30% में आ जाते हैं, आप यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं।
क्योंकि ये नेटवर्किंग का है, तो इसलिए आप यहाँ पे कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप 30% में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप फ्यूचर स्टार लेवल पहुंच जाते हैं। अब 30,000 पहुंचने का भी और भी बहुत शॉर्टकट है कि अगर लगातार आप जिस महीना ज्वाइन किए हैं उस मंथ से अगर लगातार 3 महीने तक अगर 50,000 बीबी कर लेते हैं तब पर भी आप फ्यूचर स्टार बन सकते हैं। इसके अलावा और भी शॉर्टकट है फ्यूचर स्टार बनने का, वो आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर बीबी टीबीबी ये सब समझना जरूरी है, तो इसके बारे में भी आगे चल के धीरे धीरे हम लोग बात कर लेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे एलेक्स बिजनेस में जुड़ने के बाद आप 12 तरह का इनकम कर सकते हैं। ठीक है, कितने तरह का? 12 तरह का इनकम हो सकता है। यहाँ पे एक चीज होता है कि अमीर आदमी के पास सिर्फ एक इनकम का सोर्स नहीं होता है। एक जो अमीर आदमी होता है ना, उसके पास बहुत तरह का इनकम का सोर्स होता है। कहा जाता है कि एक अमीर आदमी के पास कम से कम 7 इनकम का सोर्स अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर 12 तरह का कंपनी इनकम देता है। पहला है रिटेल प्रॉफिट 25% तक, दूसरा परफॉर्मेंस बोनस 30% तक, बूस्टर रॉयल्टी मिलता है 10%, पिन लेवल 10%, लीडरशिप बोनस 21% तक मिलता है, जैक रॉयल्टी 10-10.5% मिलता है, राइजिंग स्टार, साइनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, वेगा स्टार, अलग अलग लेवल में अलग अलग जैक रॉयल्टी मिलता है। फंड्स मिलता है 11%, ट्रैवलिंग फंड, कार फंड, हाउस फंड, वेगा फंड, स्कॉर्पियन फंड। ये उसके अलावा लीगल रॉयल्टी मिलता है, यूनिवर्सल रॉयल्टी मिलता है, लियो स्टार रॉयल्टी मिलता है, ग्लोबल स्टार मिलता है। इस तरह का रॉयल्टी इनकम यहाँ पे, इतने तरह का आप इनकम प्लान यहाँ पे है। इसके अलावा प्रॉफिट लेवल यहाँ पे देखें तो इनकम आने के लिए 8 से 30% में अगर आप लेवल है तो कम से कम 300 बीबी पर महीना आपको करना होगा इनकम जो बना है उस इनकम को लेने के लिए। लेकिन जैसे ही आप राइजिंग स्टार या 30% से 35 पर चले जाते हैं तो 1000 पॉइंट करना पड़ता है, और 37 से 40% में है तो आपको 2000 पर मंथ आपको पर्सनल खरीदारी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप हम लोग बात करते हैं बूस्टर रॉयल्टी का। तो देखिए, इस चीज को समझने के लिए आप इस पिक्चर को ध्यान से समझिए। जब तक इस पिक्चर को नहीं समझेंगे तो आप बूस्टर का जो प्लान है ना, ये बूस्टर कंपनी का यूनिक प्लान है। ये आज तक डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां आई और गई, किसी भी कंपनी ने इस इतने रूट लेवल का चीज को नहीं समझा था। अगर देखिए, कोई पेड़ कितना बड़ा होगा उसका डिपेंड करता है उसका जड़ कितना मजबूत है। जितना भी बड़ा पेड़ होता है ना, जैसे बरगद का, पीपल का पेड़ देखिएगा, उसका जड़ बहुत नीचे नीचे तक फैला होता है। मतलब जिसका जड़ मजबूत होता है वो पेड़ ऑटोमेटिक हरा भरा फलदायी बनेगा। तो बूस्टर भी वही चीज है, एक जड़ की तरह है। मतलब बूस्टर जैसे देखिए, कोई पेड़ मजबूत है, उसका जड़ मजबूत होगा तभी। जड़ से ही सब चीज बनता है। अगर जड़ में आप पानी खाद डालेंगे तो पेड़ तक ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। बूस्टर रॉयल्टी भी वही चीज है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूट रहेगा, मजबूत जड़ रहेगा तो पेड़ भी मजबूत बनेगा। तो उसी को ध्यान में रख के कंपनी ने बूस्टर रॉयल्टी बनाया है। तो ये सो जड़ है, जड़ को मजबूत करने का काम करता है हमारा बूस्टर रॉयल्टी। ठीक है, अब ये बूस्टर रॉयल्टी समझिए, जैसे यहाँ पे कंपनी 5% बूस्टर रॉयल्टी देता है। ठीक है, 5% बूस्टर रॉयल्टी कैसे देता है इस चीज को समझिए। जैसे यहाँ पर आप जो पहला मॉड्यूल है कंपनी का, इस मॉड्यूल 1 को समझिए। ये मॉड्यूल, जस्ट मिनट, पहला जो बूस्टर मॉड्यूल है ये आपका 18 तारीख तक करना है। इसमें क्या करना है कि आपको 2 टीम बनाना है, 2 टीम बनाना है, ए और बी। टीम ए में 5 लोगों से 1100 बीबी कराना है, और टीम बी से 5 लोगों से 1100 बीबी कराना है, और अपना खुद 1100 बीबी करना है। समझ रहे हैं? टीम ए में 5 लोगों से 1100 बीबी करना है, और टीम बी में 5 लोगों से 1100 बीबी करना है। मतलब टीम ए से 5500 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, और टीम बी से भी 5500 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होता है पूरे टीम से मिलाकर जितना आपका बिजनेस पॉइंट होता है। तो और प्लस अपना 1100 बीबी पर्सनल बीबी करना है। तो यहाँ पे टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना होता है? यहाँ पे देखिए, टोटल बिजनेस वॉल्यूम होता है टीम ए से 5500 बीबी, टीम बी से 5500 बीबी, और पर्सनल अपना 1100 बीबी। टोटल बिजनेस वॉल्यूम होता है 12100। तो 12100 के हिसाब से जो हमारा परफॉर्मेंस इनकम का जो प्लान है उसमें 12000 पे आपका 18% ही होता है। लेकिन अगर आप बूस्टर इस तरह से करते हैं तो आपका लेवल 23% हो जाता है, और 5% पे ये 18% में रहेगा, बी 18% में रहेगा, और आपका लेवल हो जाएगा 23%। तो यहाँ पे इनकम की बात करते हैं, इनकम क्या होगा? तो यहाँ पर आपका इनकम क्या होगा? आपका पर्सनल इनकम देखिए, 1100 बीबी का 23%, 253 रुपया आपका पर्सनल इनकम होगा।
दूसरा होगा डिफरेंस इनकम। डिफरेंस इनकम होगा 5500 का 23 माइनस 18, आपका लेवल है 23 और आपका टीम ए का लेवल है कितना 18%। तो 5500 का 18%, 23 माइनस 18, 5% आपको डिफरेंस इनकम मिलेगा, मतलब 275 रुपया वहां से आएगा। टीम बी से भी आपको 5500 का 5% 275 रुपया आ रहा है। तो आपका टोटल इनकम हो गया 253 रुपया प्लस 275 प्लस 275, मतलब 803 रुपया आपका ये टोटल इनकम बनता है। लेकिन कंपनी यहाँ पे बोलता है कि अगर कोई इतना मेहनत करता है तो उसको रॉयल्टी मिलेगा। रॉयल्टी मतलब जैसा कि हम बताया कि किसी भी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आप कंपेयर करेंगे तो रॉयल्टी आपको लेने के लिए किसी एक लेवल को अचीव करना पड़ता है। कुछ एक लेवल आपको, जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक वहां पे रॉयल्टी नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे कंपनी आज अगर आप ज्वाइनिंग लगाए हैं और 1 महीना के अंदर आपने ये इतना बिजनेस किया तो आपको उसी महीना रॉयल्टी मिलेगा। रॉयल्टी 5% रॉयल्टी का मतलब ये हुआ कि जो काम आप किए हैं उसका पैसा तो आपको मिलेगा ही, जो काम आप नहीं भी किए हैं उसका पैसा भी आपको मिलता है। ये रॉयल्टी कैसे मिलता है उस चीज को समझिएगा कि 5% रॉयल्टी मतलब कंपनी का जो सेल होता है, टोटल सेल होता है। आपने तो टोटल कितना बीवी सेल किया 12,100, लेकिन कंपनी आपको दे रही है पूरे टर्नओवर का, कंपनी का जो पूरे इस महीने का जो टर्नओवर हुआ उसका 5% में आपको रॉयल्टी देती है। कंपनी का मान लीजिए 1 लाख 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो 1 करोड़ का 5% निकालेगी और ऐसे लोगों में बराबर बांट देगी जो जो माइक्रो बूस्टर ये कंप्लीट करता है। एक ये टीम से 5500, बी से 5500 और अपना खुद 1100 भी करता है, वैसे लोगों में बराबर बांट देगी। तो ये कितना मिलता है, ये करीब अमाउंट आता है 1000 रुपया। सोचिए अभी तक दूसरी कंपनियां ये 803 रुपया आपको दे रही थी। किसी भी कंपनी में आप काम कीजिए, इतना बिजनेस देंगे तो आपको लगभग एक 803 रुपया 1000 रुपया तक कहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे 5% रॉयल्टी ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये कंपनी का यूनिक चीज है, यूनिक रॉयल्टी है, ये यूनिक ऑफर है जो कि आप स्टार्टिंग में ही कोई भी नया बंदा ले सकता है। तो 1000 रुपया उसको अलग से रॉयल्टी मिलता है। तो यहाँ पे टोटल इनकम करीब 2000 रुपया का ये टोटल इनकम उसको हो जाता है। इसका दूसरा भी मॉड्यूल है। ये दूसरा मॉड्यूल करने के लिए क्या करना है कि 23 तारीख तक, हर महीने की 25 तारीख, सॉरी हर महीने की 25 तारीख तक आपको ये दोनों टीमों से 7,000 बीवी, यहाँ पे ये बाउंडेशन नहीं है कि हर आदमी से 1100 बीवी कराना है। किसी भी तरीके से टीम ए से 7,000 बीवी होना चाहिए और टीम बी से भी 7,000 बीवी होना चाहिए, और साथ में अपना जो 1100 बीवी करना है वो करना है। तो यहाँ पर आप टोटल बीबी कितना दे रहे हैं 15,100 का। यहाँ पर आप इनकम देखिए क्या होता है। अपना इनकम, पर्सनल इनकम वही 1100 का 23% 253, और टीम ए से मिलेगा 350 रुपया, क्योंकि यहाँ पे 7,000 बीबी हुआ, 7,000 का 5% 350 रुपया। बी से भी हो गया 7,000 का 5% 350 रुपया। टोटल इनकम हो गया 993 रुपया। और 1,000, ये 1,000 हम मिनिमम बता रहे हैं, यहाँ पे 1200-1300 रुपया भी आता है, लेकिन हम मिनिमम मान के रखें कि 1,000 ये 5% रॉयल्टी आता है। तो ये आपका टोटल इनकम करीब 2,000 रुपया, 1,993 रुपया ये इनकम बनता है। यहाँ पे मॉड्यूल, एक तीसरा मॉड्यूल और है, ये बूस्टर रॉयल्टी पाने का तीसरा मॉड्यूल और है। इस मॉड्यूल नंबर 3, इसमें क्या है कि कंपनी के क्लोजिंग तक आप टीम ए से 15,000 बीवी करा लेते हैं और टीम बी से 15,000 बीवी करा लेते हैं। तो यहां पर आप सीधा 30% लेवल डायरेक्टली 25 सीधा 30% फ्यूचर स्टार लेवल पहुंच जाते हैं। आप टोटल बिजनेस दे रहे हैं 31,100 का। जैसे मैंने बताया था कि 80,000 पे जाने पे आपका 30% होता है, लेकिन मात्र अगर यहाँ पे 31,100 का बीवी का बिजनेस देकर आप सीधा 30% लेवल में पहुंच जा रहे हैं। इसके लिए करना क्या है कि महीने की क्लोजिंग तक टीम ए से 15,000 बीवी और टीम बी से 15,000 बीवी। यहां पर भी टीम ए से, मान लीजिए टीम ए से 1,000 बीवी हुआ और आपका मान लीजिए दो टीम और है, बी और सी और डी भी लेग है, तो उन सबको मिलाकर भी 15,000 बीवी होगा, फिर भी आप ये बूस्टर रॉयल्टी ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको इनकम देखिए क्या होता है। अभी आपका लेवल यहाँ पे बढ़ गया, 1100 पे आपको 30% 330 रुपया मिलेगा। पहले 253 मिलता था 23% के हिसाब से, अभी 30% के हिसाब से 330 रुपया मिलेगा। अब टीम ए से क्या इनकम मिलेगा 15,000 का 7% डिफरेंस हो जाएगा, 1,050 रुपया आपका इनकम बन रहा है। टीम बी से मिल रहा है 1,050, और टोटल आपका जो इनकम हो रहा था 2,430 रुपया, और साथ में 1,000 रुपया जो बूस्टर रॉयल्टी के रूप में, और आपका टोटल इनकम बनता है आपका 3,430 रुपया। तो ये यहाँ पे बूस्टर का, ये आपका बूस्टर का प्लान है। अच्छा ये दोबारा आ गया है।
और यहाँ पे एक कंपनी का एक जबरदस्त ऑफर ये है कि अगर आप ये सब करते हैं, साथ में अगर आप एलेक्स का डिजिटल शॉपी लेके रखे हैं, एलेक्स का डिजिटल शॉपी जिसको कि एडीएस बोला जाता है, एलेक्स डिजिटल शॉपी, इसके लिए क्या करना है आपको कि 25,000 रुपया आपको लगाना है। 25,000 में 15,000 का स्टॉक मेंटेन करना है। और ये सब बिजनेस अगर आप अपने एडीएस के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे कंपनी टर्नओवर का 2% रॉयल्टी और अलग से मिलेगा। तो यहाँ पे एडीएस का इनकम क्या बन जाएगा टोटल, देखिए अगर आप ये जो आप बूस्टर रॉयल्टी करते हैं साथ में अपना एक एडीएस भी ले लेते हैं, तो एडीएस लेने से आपका इनकम कितना बढ़ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो एडीएस लेते हैं तो यहाँ पे 5% जो भी बीबी आप सेल करते हैं उसका 5% आपको इनकम मिलता है। तो एडीएस में जैसे आप मान लीजिए अगर आप 12,100 करके अगर आप बूस्टर कंप्लीट किए हैं तो वहां पे 12,100 बीबी का 5% 605 रुपया आएगा। और अगर आप 15,100 बीबी करके आप 5% किए हैं तो 755 रुपया आपका जो बीबी सेल हुआ उसका इनकम आ रहा है। साथ में यहाँ पे आपको 2% कंपनी का रॉयल्टी मिलता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 25,000 के स्टॉक को मेंटेन और 15,000 की प्रति माह सेल करने पर कंपनी टर्नओवर का 2% मिलता है। तो ये 2% रॉयल्टी आपको करीब 1,200 रुपया मिलता है। तो सोचिए टोटल इनकम आपका 2,000 प्लस। ये तो कंपनी मतलब सिर्फ दुकान खोलने से, एडीएस खोलने से, 25,000 का शॉप खोलने से आपको 2,000 प्लस ये इनकम हुआ। और आपने बूस्टर रॉयल्टी किया था उसका 3,400 रुपया अलग प्लस 2,000, ये मतलब करीब 5,500 रुपया का इनकम आप कर सकते हैं बूस्टर रॉयल्टी में। सिर्फ कंपनी का यहाँ तक प्लान, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग में बंदा अगर कोई आता है 1-2 महीना मेहनत करता है तो आराम से 5,000 का इनकम यहाँ से कर सकता है। आप किसी भी कंपनी से कंपेयर करके देखिएगा कि इतना बिजनेस करने पे क्या इतना इनकम मिलता है क्या। तभी तो बोले कि यहाँ पे दो कंपनी का जो मिथ था कि प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है, उस मिथ को भी तोड़ दिया कंपनी ने और बोला कि कंपनी बहुत 5 साल मेहनत करना पड़ता है। 5 साल नहीं, यहाँ पे आप पहला महीना से ही आप इनकम कर सकते हैं। अब है अगर आगे का स्टेप फॉलो करना है तो अब आपको तीसरा काम करना होगा, सपोर्ट करना। अभी तक आप सिर्फ 2 स्टेप काम कर रहे थे, सिर्फ प्रोडक्ट आपने चेंज किया और आपने शेयर किया, शेयर करके आप यहां तक बूस्टर रॉयल्टी का इनकम ले रहे थे। अब इससे बड़ा इनकम लेना है तो आपको तीसरा स्टेप फॉलो करना होगा, वो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब ये सपोर्ट यहाँ पे और भी बिजनेस जैसे कि यहाँ पे पिन लेवल से, जैसे राइजिंग स्टार, शाइनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, वेगा स्टार। तो अब मेरा जहां तक था कि हम ये बिजनेस प्लान को यहाँ पर बूस्टर तक बताएंगे। मैंने शुरू से कवर किया कि अगर स्टार्टिंग से मैंने कवर किया कि अगर आप न्यू है, एकदम न्यू पर्सन है, अगर आप क्या बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे पैसा कमाया जाता है, पैसा कमाने का क्या सिद्धांत है, क्या फॉर्मूला है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है खराब है, किस तरह की कंपनी में काम करना चाहिए, मैंने पूरा टॉपिक कवर किया। इसीलिए थोड़ा सा समय भी लगा।